आज इस वीडियो में हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये टफ है। क्या कहा जाता है? बहुत टफ है। आओ देखते हैं ये कितना टफ है भाई। हाँ, देखते हैं कितना टफ है। ऐसा लोग कहते हैं, लोगों का कहना ये है कि ये टफ है। आओ देखते हैं आज कितना टफ है। हाँ, अब ये क्या है, ये पूरी की पूरी लेक्चर रहेगी। ये रैपिड फायर नहीं खेलेंगे हम, इसमें हम पूरा प्यार से तुम्हें पढ़ाएंगे जैसे क्लास में पढ़ाया जाता। हालांकि क्लास वाली फीलिंग नहीं आ पाएगी क्योंकि हम मोबाइल को पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो देखना, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि क्लास जैसा ही पढ़ाएं। हाँ, लेकिन क्लास वाली फीलिंग नहीं आ पाएगी, फिर बोल दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि मोबाइल को पढ़ा रहे हैं, इसमें फीलिंग नहीं आती है। लेकिन चलो, तुम्हारा काम बन जाएगा। जिनका लेक्चर छूट गया था, वैसे हमने क्लास में पढ़ा दिया है, लेकिन जिनका लेक्चर छूट गया था या जो हमसे नहीं पढ़ते, उनके लिए भी ये वीडियो है। आओ देखते हैं कितना कठिन है। तो देखना, अगर हम जानते हैं कि पहले इसको पढ़ने से पहले हमें न्यूरॉन के बारे में पता होना चाहिए कि न्यूरॉन में सबसे ऊपर क्या होता है। ये देखो, डेंड्राइट होता है, उसके बाद ये क्या होता है, ये सेल बॉडी होता है, उसके बाद एक्सॉन होता है। एक्सॉन पैर को मान लो, एक्सॉन टर्मिनल मान लो, दो भागों में बढ़ जाता है। एक्सॉन जो होता है टर्मिनल टर्मिनेट हो जाता है, नोब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है उसमें। साइनेप्टिक नोब उसे बोलते हैं, साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं। साइनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रखा होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा, ये जनरेशन, अब देखो टॉपिक क्या है, जनरेशन एंड कंडक्शन। जनरेशन मतलब पैदा करना, कंडक्शन मतलब होता है उसे कंडक्ट करना। हाँ, नर्व इंपल्स को हम पहले जनरेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। नर्व इंपल्स को तुम कई सारे नाम दे सकते हो। तुम नाम दे सकते हो इसको एक्शन पोटेंशियल। तुम अपने अलग भाषा में कहना चाहो तो कह दो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। अच्छा, क्यों इसकी ये पढ़ने का मुद्दा क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? देखना, जब कोई हमें टच करता है तो यहां से ये टिश्यू है, यहां से एक वायर लगा होता है, यहां से सीएनएस के पास मैसेज जाता है। इस वायर को जो वायर लेके जाता है उसे बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। अब ये सीएनएस जो होता है, मान लो हमारा तावे पे हाथ रखता है। हाँ, अब यहां क्या होगा, ये मैसेज लेके जाएगा यहां से जो सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन होगा, ये मैसेज लेके जाएगा ब्रेन के पास। अब ब्रेन उस मैसेज को एनालिसिस करेगा और तुम्हें आदेश देगा कि भैया ये आदेश देने के लिए भी वायर चाहिए। ब्रेन खुद यहां नहीं आएगा, ब्रेन से एक सप्लाई गई होती, यहां तक वायर गया होता है, वायर आया भी होता है, वायर यहां से गया भी होता है। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन क्या कहेगा, आदेश देगा तुम्हें, भैया हाथ हटा लो, नहीं तो हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। हाँ, तो देखना, अब क्या है, तो उसी को बोलेंगे पहले। अच्छा, जो मैसेज गया है यहां से, पहले मैसेज को भैया सोचोगे, फिर टाइप करोगे, फिर भेजोगे ना, तो सेम ऐसे होता है। पहले मैसेज को जनरेट करो, पहले मैसेज को पैदा करो, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। हमने क्या कहा, मान लो कोई हमें टच किया है। हाँ, कौन टच किया, डजंट मैटर। देखना, तो सीएनएस जो होता है, सीएनएस, अब सीएनएस द्वारा एक यहां से यहां के बीच में क्या होते हैं, वायर होते हैं। अब वायर किसके बने होते हैं, न्यूरॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ढेर सारे क्या होते हैं उसमें, न्यूरॉन होते हैं। तो देखना, मान लो सीएनएस ने मैसेज दिया, अब कौन कलेक्ट करेगा, डेंड्राइट कलेक्ट करेगा। अब डेंड्राइट से कहा ये मैसेज जाएगा, डेंड्राइट से मैसेज जाता है किसके पास, सेल बॉडी के पास। हाँ, अब सेल बॉडी से एक्सॉन से होते हुए कहां जाएगा, देखो एक्सॉन से होते हुए इस मसल सेल तक इसे जाना है। इस टिश्यू को आदेश देना है कि भैया तुम्हें हाथ हटाना है, इस टिश्यू को आदेश देना है कि तुम्हें हाथ हटाना है। अब इस मसल सेल तक ये गया, इस मसल सेल को आदेश देना है। ब्रेन ने अपना आदेश दे दिया है, मैसेज अपना दे दिया है। अब इस वायर द्वारा मैसेज यहां आएगा। तो देखना, पहले क्या करेंगे, हम मैसेज को जनरेट करेंगे। तो देखना, ये पहला स्टेप है हमारा, जनरेशन। क्या है, पहला स्टेप क्या है, जनरेशन। अब दूसरा स्टेप क्या है, इस जो मैसेज को जनरेट कर दिए हैं उसको ट्रांसफर करेंगे, कंडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कंडक्ट। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या है, कंडक्शन। क्या है, पहले तो मैसेज को जनरेट करो, दूसरा क्या कर दो, उसका कंडक्शन करना है। अब देखना, कंडक्शन में भी दो स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं, दो स्टेप हैं। देखना, इसमें पहला स्टेप होता है विदिन न्यूरॉन, विदिन एक्सॉन बोल दो। हाँ, और उसके बाद होता है बिटवीन द न्यूरॉन, बिटवीन न्यूरॉन। कहने का मतलब क्या, देखना, पहले तो एक्सॉन के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर देखो, एक जंक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, एक जंक्शन आ रहा है। इस जंक्शन को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स।
साइनेप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। तो देखो भाई, मैसेज पहले तो एक्सॉन के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, अब उसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाना है, तो बिटवीन द न्यूरॉन। हमारे टॉपिक में क्या है, पहले हम तो पढ़ेंगे मैसेज कैसे जनरेट हुआ। मैसेज बोल दो, एक्शन पोटेंशियल बोल दो, नर्व इंपल्स बोल दो, इलेक्ट्रिसिटी बोल दो, सब बातें एक है। हाँ, अब क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे एक्सॉन के अंदर इसका कैसे कंडक्शन हुआ, उसके बाद देखेंगे बिटवीन द न्यूरॉन कैसे कंडक्शन हुआ। इतनी बात एकदम क्लियर हो तो भैया बताओ आगे बढ़े। चलो, ये पढ़ाने से पहले तो हमारे पास 3 स्टेप है टोटल। पहला दिमाग में रख लो, हाँ, जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स विद इन द एक्सॉन, और क्या, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स बिटवीन द न्यूरॉन। अब देखना, आप कुछ ये स्टार्ट करने से पहले हम अपने वे में पढ़ाएंगे। चलो कुछ बेसिक पे बात करते हैं। हाँ, बेसिक पे बात करते हैं तो तुम्हें पता होगा, दो हम तुमसे चीज पूछेंगे। एक हमारे सेल में होता आयन चैनल, क्या होता है? आयन चैनल। और एक वर्ड आता है पंप, क्या आता है? पंप। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द आयन चैनल एंड पंप? डू यू नो व्हाट इज डिफरेंस? क्या डिफरेंस होता है आयन चैनल और पंप में? बहुत ही बेसिक टॉपिक है भाई। हाँ, इधर देखना, अगर हम आयन चैनल की बात करें, किसकी बात करें? आयन चैनल और पंप की बात करें, तो दोनों में से क्या जाता है? क्या ट्रांसफर? दोनों कुछ ना कुछ क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस ये होता है, आयन चैनल किसी भी आयन का, किसका ट्रांसफर करेगा? ये आयन का। हाँ, किसी भी चीज का ट्रांसफर करता हुआ पैसिवली करता है। पैसिवली मतलब क्या होता है? पैसिवली मतलब होता है बिना एनर्जी के। क्या? बिना एनर्जी के। हाँ, पैसिवली ट्रांसपोर्ट करता है। हाँ, और पंप की खासियत होती है, ये किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करता है, उसमें एनर्जी लगती है। क्या लगती है? एनर्जी। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलो, तो भैया आयन चैनल और पंप के बारे में बात क्लियर हो गया। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है डिफ्यूजन द्वारा। इसमें एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगी तो उसे क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। और ये क्या करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। इतनी बात एकदम क्लियर हो तो बताओ। चलो, अब आगे बढ़े। अब और अभी बेसिक पे बात करेंगे, अभी इसमें बहुत लेट पे आएंगे। हाँ, पहले बेसिक पे बात कर लेते हैं। हाँ, चलो, अच्छा एक बात हमें बता दो कि कुछ लोग हमारे तरफ, हमारे यहां होते हैं, 2 टाइप के लोग होते हैं। हाँ, देखना, अब मान लो कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, अब उससे पूछो भाई कितना नंबर आएगा तुम्हारा, कहेगा भाई देखो भाई 880 तो ले आएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें अब कहोगे भैया 880 का पूर्णांक ही नहीं होता है, 720 का होता है। कुछ लोग इतना भौकाल मार देते हैं कि उतना अंक ही नहीं होता है। मतलब ये एक एग्जाम्पल है और फील्ड में। हाँ, तो क्या होता है, लोग अंदर से तो निगेटिव होते हैं लेकिन बाहर से क्या दिखाने की कोशिश करते हैं? बहुत पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमसे बड़ा पॉजिटिव इंसान इस पूरी दुनिया पे है नहीं। तो देखना, अंदर लोग क्या होते हैं? अंदर से क्या होते हैं? निगेटिव। तो देखना भाई, अंदर अब पहले रटाएंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी, सिर्फ रटाएंगे नहीं, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। पहले रटो। अंदर से सेल के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव नहीं, निगेटिव चार्ज। क्या होता है? निगेटिव। लोग ऐसे रटो, लोग अंदर से क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। अब देखना, और बाहर से क्या दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े क्या हैं? पॉजिटिव है। हाँ, तो हम बाहर से क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज। सेल में बाहर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और अंदर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। अब देखना, 2 लोग थे। अब बताते तुम्हें कहानी। 2 लोग थे, एक था K+, एक था पोटेशियम, एक था सोडियम। एक था पोटेशियम, एक था सोडियम। 2 लोग थे हमारे पास, और दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। क्या थे? अरे अभी ऐसा रटा देंगे ना, जिंदगी में नहीं भूलोगे इसको, बस तुम बोलते जाओ, भले ही तुम देख रहे हो यूट्यूब पे। हाँ, देखना, 2 लोग थे। कौन लोग थे? 2 लोग। एक का नाम था पोटेशियम, एक का नाम था सोडियम। दोनों आपस में क्या हुआ? ऐसे थे, दुश्मनी थी उनकी। कहें अगर जहां तुम ज्यादा रहोगे वहां हम ज्यादा नहीं रहेंगे, और जहां हम ज्यादा रहेंगे, पोटेशियम बोला जहां हमारी संख्या ज्यादा रहेगी वहां तुम्हारी संख्या कम होनी चाहिए। सोडियम बोला हाँ तो ठीक है, मंजूर है, लेकिन जहां सोडियम हमारी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तहां तुम्हारी संख्या क्या होनी चाहिए?
कम होनी चाहिए। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। अब आओ हम तुमसे क्या, अगर कहीं पोटेशियम जिसका इस कमरे में मान लो पोटेशियम ज्यादा है तो सोडियम क्या होगा, लेकिन क्या होगा, कम होगा। कमरे के बाहर अगर यहां पोटेशियम, अगर मान लो यहां पोटेशियम ज्यादा है तो भाई सोडियम को भी एक चैम्बर दिया होगा ना, कमरे के बाहर कौन ज्यादा होगा, सोडियम ज्यादा होगा। अच्छा बताओ यहां अगर पोटेशियम ज्यादा इस कमरे में तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ था कि जहां हम ज्यादा रहेंगे तहां तुम ज्यादा नहीं रहोगे। तो कमरे के अंदर कौन ज्यादा है, कमरे के अंदर ज्यादा है पोटेशियम, तो यहां सोडियम क्या होगा, कम होगा। चलो अब यहां पोटेशियम ज्यादा है तो Na+ कहां ज्यादा होगा, वहां बाहर सोडियम ज्यादा होगा तो वहां पोटेशियम क्या होगा, कम होगा। तो हम तुम्हें एक चीज बताएंगे, रट लो, एक चीज रटना है, सारा हम क्लियर करा देंगे। हाँ बस तुम्हें इतना बात दिमाग में रखना है कि दोनों आपस में दुश्मन है, जहां ये ज्यादा तहां वो कम, दोनों आपस में एक साथ एक जगह नहीं रह सकते, मतलब बराबर में। तो सोडियम और पोटेशियम जो होता है, हम एक चीज तुम्हें बताएंगे, चारों तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। हम बोल रहे हैं भाई रट लो तुम, इंसान क्या, इंसान के अंदर का सेल, उसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होता है। तुम सिर्फ एक बात रटो, क्या, पोटेशियम क्या होता है इंसान के अंदर या सेल के अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या तुमने कहा, पोटेशियम, एक ही बात हमने कहा रटने को, चारों अभी हमारी जिम्मेदारी है। तो तुमने क्या कहा, तुमने कहा कि पोटेशियम क्या होता है सेल के अंदर ज्यादा होता है। बताओ भाई अगर पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा, तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ ना, ये एग्रीमेंट क्या है सर, समझाओ, कॉन्सेप्ट समझाओ। भैया पहले रटाएंगे, अभी एक एक चीज बताएंगे कैसे K+ यहां ज्यादा कम। अच्छा अंदर K+ ज्यादा तो सोडियम की मात्रा क्या होगी, क्योंकि दोनों के बीच में भाई एग्रीमेंट ना टूटे, तो सोडियम की मात्रा क्या होगी, कम। ये रेस्टिंग स्टेज की बात हो रही, व्हाट इज रेस्टिंग स्टेज अभी बताएंगे। हाँ अंदर K+ ज्यादा Na+ कम। अब आओ अगर K+ की संख्या अंदर ज्यादा है तो बाहर क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी भाई, बाहर क्या होगी, कम। अगर यहां K+ ज्यादा है तो Na+, हमने कहा दोनों आपस में विरोधाभासी हैं, ये Na+ क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा। तो एक चीज तुम रट लो, अंदर K+ ज्यादा, अंदर K+ ज्यादा मतलब Na+ कम। अगर अंदर K+ ज्यादा तो बाहर K+ क्या होगा, कम होगा, मतलब बाहर K+ अगर कम तो Na+ क्या होगा, ज्यादा होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। अभी भी हम टॉपिक पर नहीं आएंगे क्योंकि पहले बेस क्लियर कर लो। हाँ चलो उसके बाद आते हैं हम, अगर एक्सॉन हम बनाए, मान लो ये हमने एक्सॉन बना दिया, तो इसके अंदर कुछ फ्लूइड पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, भाई सेल है तो इसके अंदर कुछ फ्लूइड पाया जाएगा। अच्छा सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब कुछ लोग आ जाएंगे कहेंगे सर ट्रोफोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ये सब बताएंगे। अभी इतना समझ लो सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अच्छा एक्सॉन भी तो एक सेल है, एक्सॉन भी क्या है, सेल है। अब वो सेल का खिंचा हुआ पार्ट है, लंबा लंबा हो गया, क्यों लंबा लंबा हुआ, रीजन बताए थे हम उसका। अच्छा अब सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को अगर साइटोप्लाज्म बोलते हैं तो इसके एक्सॉन के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को एक्सोप्लाज्म बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं बिल्कुल भैया, क्या बोल सकते हैं, एक्सोप्लाज्म। अब देखना अगर हम बात करते हैं सेल के बाहर, ये मान लो पूरा सेल है, हाँ यहां पूरा वो होगा, हाँ क्या नाम है, डेंड्राइट होगा, सेल बॉडी ऑलरेडी, हाँ इधर ये देखना, हमें इससे मतलब है। अब सेल के बाहर भी कुछ क्या पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है। सेल के बाहर को बोलते हैं एक्स्ट्रा, किसके बाहर, सेल के बाहर क्या पाया जा रहा है, फ्लूइड पाया जा रहा है। मतलब इसका नाम रख सकते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर, क्या रख सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड नाम रख सकते हैं। हाँ क्या नाम रख सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अच्छा एक्सोप्लाज्म को बोल सकते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, क्या बोल सकते हैं, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या बोलेंगे, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड बोलेंगे। सेल के बाहर पाए जाने, इंट्रा मतलब अंदर, इंटर मतलब बीच में, हाँ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलेंगे। अब देखना, अच्छा बताओ ये जो Na+ पाया जा रहा है
तुम्हें बताना है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में पाया जा रहा है कि इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। देखो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड तो ये है जिसमें K प्लस ज्यादा Na प्लस कम, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में K प्लस कम Na प्लस ज्यादा। इतनी बात एकदम क्लियर है? हाँ भाई आगे बढ़े, चलो इसको नोट डाउन कर लो पूरा। हाँ तो हमें क्या करना है सर, अभी जनरेट नहीं हुआ है, तो जनरेट अभी हमने कराया कहां है? हाँ तो जनरेट होगा। चलो इसको नोट कर लो, हम मिटा दे रहे हैं, उसके बाद वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। नोट हो गया? चलो अब एक बात बताते हैं, हमने बताया कि चैनल में क्या डिफरेंस होता है, पंप में। चैनल क्या होता है, वो क्या होता है पैसिवली ट्रांसपोर्ट करता है, और पंप क्या करता है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम बना दे यहां क्या, अगर हम न्यूरल मेम्ब्रेन बना दे, क्या बना दे न्यूरल मेम्ब्रेन, तो उस पे जो होता है चैनल भी पाया जाता है और पंप भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चैनल भी पाया जाता है और क्या पाया जाता है उस पे, पंप भी पाया जाता है। इतनी बात एकदम क्लियर है? तो देखना, तो न्यूरल मेम्ब्रेन की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, न्यूरल मेम्ब्रेन। तो न्यूरल मेम्ब्रेन पे तुमने कहा, न्यूरल मेम्ब्रेन पे तुमने कहा आयन चैनल भी पाया जाता है और क्या पाया जाता है, पंप भी पाया जाता है। हाँ अब देखना, ये आयन चैनल जो होते हैं ये सिलेक्टिव परमेबल होते हैं। ऐसे नहीं कोई भी हमारी जिंदगी में आ जाए, कोई भी आएगा तो हमारी परमिशन से आएगा। हाँ तो देखना, तो ये क्या होते हैं सिलेक्टिव परमेबल। फ्रीली परमेबल जमाना आ गया है, नहीं सिलेक्टिव परमेबल बनो। हाँ इधर वो भी ना बनो, सिलेक्टिव परमेबल होते हैं। चलो अब सिलेक्टिव परमेबल कहने का मतलब है, मान लो यहां था सोडियम, हाँ पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड। देखना अब क्या होगा, सिलेक्टिव परमेबल मतलब ये जो चैनल था इसके पास 4 ऑप्शन है, सोडियम भी आ सकता है यहां से, पोटेशियम आ सकता है, कैल्शियम आ सकता है, क्लोराइड। लेकिन ये चैनल क्या होगा, ये चैनल क्या होगा, इसमें से एक को सिलेक्ट करेगा और क्या करेगा, कहेगा भैया Na प्लस अंदर आ जाओ, बुलावा आया है। हाँ Na प्लस अंदर आएगा तो इस चैनल को नाम देंगे सोडियम चैनल। क्या नाम देंगे, सोडियम चैनल। हमारे न्यूरल मेम्ब्रेन में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, सोडियम चैनल पाया जाता है। हाँ अब देखना, उसके बाद हमारे न्यूरल मेम्ब्रेन में पोटेशियम चैनल भी पाया जाता है। क्या, कौन सा चैनल, पोटेशियम चैनल, जो किसके लिए सिलेक्टिव परमेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम के लिए। तो पोटेशियम चैनल भी पाया जाता है। चलो उसके बाद न्यूरल मेम्ब्रेन में क्लोराइड चैनल भी पाया जाता है। कौन सा चैनल पाया जाता है, जो क्लोरीन को अंदर आने देगा, उसे क्या बोलेंगे, क्लोराइड चैनल बोलेंगे। अच्छा ये हो गई चैनल की बात। अब देखते हैं इसमें जो होता है पंप कौन सा पाया जाता है। पंप हमारे न्यूरल मेम्ब्रेन में जो पाया जाता है सोडियम पोटेशियम पंप होता है। कौन सा पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है भाई, सोडियम पोटेशियम पंप। तो जो हमारा मेम्ब्रेन है उसमें क्या पाया जा रहा है, उसमें न्यूरल मेम्ब्रेन में क्या पाया जा रहा है, आयन चैनल भी पाया जा रहा है और पंप भी पाया जा रहा है। आयन चैनल क्या होते हैं, सिलेक्टिव परमेबल होते हैं, जैसे सोडियम चैनल हो गया, पोटेशियम चैनल हो गया। उसके बाद क्या हो गया, इसमें सोडियम चैनल हो गया, पोटेशियम चैनल, क्लोराइड चैनल, ये सब चैनल हमारे न्यूरल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ क्या पाया जाता है, पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप भी पाया जाता है। अब देखना, अगर हम बात करते हैं, यहां हमने 4 चीजें लिखी हैं, जरा गौर फरमाओ इस पे। गौर फरमाओ मतलब गौर करो। इधर 4 चीजें लिखी है, एक है पोलराइजेशन, एक है डीपोलराइजेशन, एक है रीपोलराइजेशन, एक है हाइपरपोलराइजेशन। हम पढ़ाएंगे ही नहीं, पहले हम कहानी बताएंगे। कहानी सुनो। मान लो हम क्या थे, आराम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, आराम कर रहे थे। तो अभी आराम कर रहे हैं, फिर हम उठे। पहले देखो पोलराइजेशन मतलब होता है रेस्टिंग स्टेज, जब हम आराम, मान लो हम बेड पे लेटे हुए थे, किस पे, बेड पे। हाँ तो ये देखो रेस्टिंग स्टेज वाले को बोलते हैं। हाँ जब मामला सब कुछ रेस्टिंग स्टेज। सर रेस्टिंग स्टेज क्या होता है अभी बताएंगे। तो पोलराइजेशन मतलब हम आराम कर रहे थे, नींद में आराम से सो रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, हमें कोई आया, उठाया, कहा चलो भैया झाड़ू लगाओ, बर्तन लगाओ। हाँ काम वही है। तो देखना हम उठे, अब काम करने लगे, तो हमारा आराम हमसे छीन लिया गया कि नहीं छीन लिया गया, हमारा आराम हमसे रिमूव कर दिया गया कि नहीं रिमूव कर दिया गया। आराम को क्या बोलते हैं,
पोलराइजेशन, और रिमूव कर दिया गया। डी मतलब होता है रिमूव। तो जब हमारा आराम हमसे हटा लिया गया, चैन और सुकून छीन लिया गया, तो उसे क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन। मतलब अभी हम अपने पे बता रहे हैं, अभी न्यूरल मेम्ब्रेन पे बताएंगे। हाँ, अब हमने क्या किया, हम जल्दी जल्दी बर्तनों मांज के नाली वाली साफ करके सो गए। क्या हो गए? सो गए। फिर से आराम करने लगे। तो फिर से आराम करने लगे, पोलराइजेशन मतलब आराम करना, और फिर से आराम करने लगे, इसका मतलब री मतलब होता है पुनः पोलराइज हो गए, मतलब फिर से हम गए बेड पे सो गए। अब देखना, अब क्या हुआ, रोज रोज हमसे बर्तन मंजवाया जा रहा था, हमने लगाया जुगाड़, लाए भैया बॉलीवुड से कांटेक्ट किया, हाँ ड्रग्स लेके आए। हाँ देखना, अब क्या हुआ, ये जो अब हमने ले लिया ड्रग्स, और हम क्या हो गए, अभी आराम से रेस्ट कर रहे थे, कोई जगा रहा था, जग जा रहे थे। अब हम ड्रग्स लेके भाई सो गए एकदम। हाँ, ड्रग्स लेके क्या हो गए? सो गए। तो कुछ ज्यादा ही आराम करने लगे, हम कुछ ज्यादा ही आराम करने लगे, तो इसे बोलेंगे हाइपर मतलब होता है ज्यादा, पोलराइजेशन मतलब होता है रेस्टिंग। जब हम कुछ ज्यादा ही आराम करने लगे, कोई हमें जगाना भी चाहे ना तो हम उठे ना, एकदम क्रिस्टल क्लीन अभी करेंगे, बस समझते जाओ। हाँ, हाइपर पोलराइजेशन उसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपर पोलराइजेशन। अब एक बात और सुनो, जिंदगी में दो कहानी सुनाएंगे सर, पढ़ाएंगे तो ऐसा पढ़ाएंगे ना, फिर भूलोगे भी नहीं। जिंदगी में दो टाइप के लोग होते हैं, दो टाइप के। कितने टाइप के लोग? दो टाइप के लोग। एक होते हैं फेकू टाइप के लोग। किस टाइप के लोग? फेकू टाइप के लोग। हाँ, एक होते हैं कंजूस टाइप के लोग। कौन होते हैं? कंजूस टाइप के लोग। तो देखना भाई, तुम पोलराइजेशन को मानोगे फेकू है, और डीपोलराइजेशन को क्या मानोगे? कंजूस है। सर ये कहां से आ गया, इन न्यूरल मेम्ब्रेन में ये सब कहां से पढ़ा रहे हैं, कंजूस फेकू? अभी पता चलेगा ना। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले पोलराइजेशन पे बात करेंगे, फिर डीपोलराइजेशन पे, फिर रीपोलराइजेशन पे, फिर हाइपर पोलराइजेशन पे। आओ पहले बात करते हैं पोलराइजेशन पर। किस पर बात करते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब हम रेस्टिंग स्टेट की बात कर रहे हैं, रेस्टिंग स्टेट। हाँ चलो, तो हम आओ बात करते हैं पहला रेस्टिंग स्टेट की। रेस्टिंग स्टेज मतलब क्या होता है? रेस्टिंग स्टेज मतलब होता है, जब देखो अभी हमें कोई टच किया है नहीं, हमें कोई टच नहीं किया, तो हमारे यहां मैसेज जनरेट होगा? फालतू थोड़ी ना मैसेज जनरेट होगा, तो मैसेज जनरेट नहीं हुआ। अगर मैसेज जनरेट नहीं होगा तो क्या मैसेज कंडक्ट कर रहा होगा? नहीं। तो रेस्टिंग स्टेज मतलब होता है जब हमारा न्यूरॉन कोई भी इंपल्स कंडक्ट ना करे। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, व्हेन न्यूरॉन नॉट कंडक्ट, कंडक्ट मतलब भेजना, हाँ, नॉट कंडक्ट एनी इंपल्स, कोई भी इंपल्स कंडक्ट ना करे, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? रेस्टिंग स्टेज। कि हमारा यहां का मेम्ब्रेन क्या है? रेस्टिंग स्टेज में है। अब रेस्टिंग स्टेज में होता क्या है समझना, हमारा जो मेम्ब्रेन होता है उसपे चैनल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। पंप पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। अब देखना, आओ फेकू भाई साहब इन्हें क्यों कहा गया है? सब नहीं पता, अभी बताएंगे ना, सुनो। अच्छा, यहां जो होता है, अच्छा बताओ, हमने रेस्टिंग स्टेज वाले कंडीशन बताए थे कि अंदर क्या होगा? निगेटिव, बाहर क्या होगा? पॉजिटिव। अंदर से इंसान निगेटिव, बाहर से इंसान क्या है? पॉजिटिव है। रीजन जब बताएंगे तब अभी बताएंगे। हाँ इधर, अब फेकू छोड़ो अभी। हाँ, जब रेस्टिंग स्टेज वाली कंडीशन होती है तो सभी के सभी ऑल Na+ चैनल, क्या? ऑल Na+ चैनल क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। अब देखना, उसके बाद सम मतलब बहुत कम, सम K+ चैनल क्या होते हैं? ओपन होते हैं। अगर सम को ना भी कह दो ना, क्योंकि बुक में और सब बुक में पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता है K+ चैनल का रोल नहीं होता, ना के बराबर होता है, लेकिन थोड़े बहुत खुले होते हैं। हम अपनी एनसीईआरटी की इज्जत रख रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ कहा है। क्या कहा है? सुनो, जब मामला रेस्टिंग स्टेज में होता है तो न्यूरल मेम्ब्रेन जो होता है, कौन? न्यूरल मेम्ब्रेन जो होता है वो मोर परमिएबल, ज्यादा परमिएबल होता है। मोर परमिएबल मतलब क्या? परमिएबिलिटी, अंदर बाहर आने जाने देना। हाँ,
परमेबल, मोर परमेबल होता है किसके लिए जानते हो? के प्लस के लिए। किसके होता है? सोडियम चैनल के लिए, सोडियम आयन के लिए क्या होता है? ये मोर परमेबल होता है। और नियरली एज कंपेयर किसकी? अगर हम कह रहे हैं तुमसे ज्यादा हम स्मार्ट हैं, तो किसी से कंपेयर कर रहे हैं ना, हाँ तुमसे ज्यादा हम लंबे हैं, किसी से कंपेयर किया ना हमने, तो कह रहा है मोर परमेबल फॉर के प्लस। के प्लस के लिए क्या होता है? मोर परमेबल होता है एज कंपेयर टू, किसकी कंपेयर में बात किया जा रहा है? कंपेयर टू सोडियम आयन। सोडियम आयन के लिए लगभग क्या होता है? नियरली इम्परमिएबल होता है। क्या होता है? नियरली इम्परमिएबल। क्यों? अब देखो नियरली इम्परमिएबल क्यों कहा गया? क्योंकि सभी के सभी सोडियम चैनल क्या है? क्लोज हैं। सभी के सभी सोडियम चैनल क्या है? क्लोज हैं। और कुछ ओपन है। कौन से चैनल? कुछ के प्लस चैनल ओपन है, इसीलिए कुछ। अब कुछ लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मोर लिखा है, तो भैया ये बताओ, एक बात बताना, मोर लिखा है, मोर के प्लस परमेबल और एज कंपेयर टू Na प्लस, ये क्या होता है? नियरली इम्परमेबल। हाँ, तो लोग दिमाग ज्यादा लगाते हैं, लेकिन सही है, दिमाग लगाना भी चाहिए। सुनो, मोर परमेबल इसलिए लिखा है, सुनो, अगर हम कहें एक बंदा नीट में लाया है -60 नंबर 60, और एक बंदा लाया है नीट में -10 नंबर, तुम कहोगे सर दोनों के दोनों बर्बाद ही हैं उनकी जिंदगी। हाँ, लेकिन नहीं। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ पढ़ने में तेज कौन है? तो पहले तो तुम हमें चार गाली दोगे, पूछने वाले को। हाँ, पूछने वाले को क्यों अपनी बेइज्जती कराए जबरदस्ती? पूछने वाले को 4 गाली दोगे, कहोगे सर ऐसा है ना कि ये कोई सवाल नहीं है, लेकिन हम पूछेंगे तुम्हें बताना है कौन ज्यादा पढ़ने में तेज है, कहोगे सर -60 वाला क्या है? कमजोर होगा, -10 वाला। तुम्हें पता है कि दोनों कमजोर हैं, दोनों बर्बाद ही हैं, लेकिन -10 वाला क्या होगा? ज्यादा तेज होगा एज कंपेयर टू -60 वाले के। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो भैया जब सभी के सभी Na+ चैनल बंद है और कुछ 1 लाख में मान लो 4-5, मान लो, हमने रटना नहीं डाटा को भैया, नहीं तो कह देना ये ऐसे बता रहे थे। हाँ, सब मतलब कुछ चैनल क्या होते हैं? इक्का दुक्का चैनल खुले होते हैं। तो भैया हम कह सकते हैं, तो हम कहेंगे कौन परमेबल है? कहोगे सर कोई नहीं। हम कहेंगे बताओ, कहोगे नहीं सर कोई नहीं है। कहेंगे नहीं बताना है तुम्हें, तो कहोगे दोनों बर्बाद है, लेकिन क्या है कि अब जैसे -60 वाला -10 वाले में कौन ज्यादा था? बेहतर ज्यादा था -10 वाला। हाँ, अब देखना, अब तुम कहोगे सर मोर परमेबल है के प्लस के लिए और लगभग इम्परमेबल है किसके लिए? सोडियम के लिए क्या है? इम्परमेबल है। इतनी बात एकदम क्लियर थी। अच्छा, अब बताओ। अच्छा, एक बात हमने बताया था शुरू में ही, अभी रीजन भी बताएंगे, सब कुछ रीजन बताएंगे। अंदर निगेटिव चार्ज, तुम्हें ने कहा था अंदर निगेटिव चार्ज और बाहर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। चलो पॉजिटिव भी लगा दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। अंदर निगेटिव, बाहर पॉजिटिव। देखना, हमने क्या कहा? ये रेस्टिंग स्टेज की कंडीशन है। जब रेस्टिंग स्टेज में होता है तो मामला क्या होता है? अंदर निगेटिव, बाहर पॉजिटिव। हाँ, अब बताओ, ये क्या है? एक्सोप्लाज्म। क्या है? एक्सोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड। हाँ, तो तुम्हें बताना है इसके एक्सोप्लाज्म, एक तरफ है एक्सोप्लाज्म और इसके बाहर क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसके बाहर क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब बताओ कि के प्लस कहां ज्यादा? अंदर के प्लस क्या होता है? ज्यादा। अभी रटने को बोला, अभी कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। तो अंदर के प्लस ज्यादा, तो Na+ क्या होगा? कम होगा। Na+ क्या होगा? कम होगा। अब देखना क्या होता है, उसके बाद बाहर K+ क्या होगा? अगर अंदर K+ ज्यादा तो बाहर क्या होगा? कम। अंदर अगर बाहर K+ कम है तो Na+ क्या होगा? बाहर क्या होगा? ज्यादा होगा। ये हमने तुम्हें बताया था। एक बात और सुनो, ये मान लो क्या है? सेल है। क्या है? सेल है ये। अब इस सेल में प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? हाँ, देखना, एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, इधर तो इसमें प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा? मान लो ये क्या था? न्यूक्लियस था, यहां क्या बन रहा था? प्रोटीन बन रहा था। क्या बन रहा था? प्रोटीन बन रहा था। हाँ, अब हमने देखा कि ये इस प्रोटीन पे निगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। और ये प्रोटीन, और यहां पाया जा रहा था, मान लो पोर या चैनल, कुछ भी कह लो, पोर मतलब छेद पाया जा रहा था कि सेल से बाहर आ जाए।
लेकिन हमने देखा भाई प्रोटीन जो सेल के अंदर बना है वो भैया इतना बड़ा है कि सेल से बाहर ही नहीं निकल सकता, सेल से बाहर नहीं निकल सकता। इसका मतलब जो प्रोटीन अंदर रहे बनेगा वो अंदर ही रहेगा, है कि नहीं। एक रीजन यहां से ये हुआ कि सर इसीलिए तो निगेटिव नहीं आ रहा है। हाँ भैया ये एक रीजन है कि इसीलिए अंदर क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। निगेटिव होने के दो रीजन है। अभी एक रीजन हमें पता चल गया, क्या, अंदर निगेटिव चार्ज प्रोटीन पाया जाता है। हाँ तो बताओ एक्सोप्लाज्म में क्या होगा, निगेटिव चार्ज प्रोटीन होंगे कि नहीं होंगे, निगेटिव चार्ज प्रोटीन होंगे। चलो इसीलिए क्या आ रहा है यहां, क्या आ रहा है, निगेटिविटी आ रही है अंदर। एक रीजन हमें अभी एक रीजन और बताएंगे। अब आओ बात करते हैं, चलो कंपेयर करते हैं। हाँ बाहर के प्लस ज्यादा, ज्यादा मतलब कितना मान लें, चलो हम तुम्हारी आसानी के लिए, पढ़ाने में आसानी के लिए मान ले रहे हैं हम 10 मान ले रहे हैं। हाँ ऐसा होता नहीं, 10 समझाने के लिए ले रहे हैं। और बाहर यहां क्या हो गया, मान लो इसको 100 मान ले रहे हैं बस। हाँ अब यहां 2, क्या अंदर कितना 2 मान ले, वैसे बाहर Na प्लस था 2, अंदर था 100। कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, सर 98, 98 और 98 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखना तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस को बोला जाता है ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है, ग्रेडियंट। तो सर इन दोनों मेम्ब्रेन के आर पार ना, इन दोनों मेम्ब्रेन के आर पार क्या आ रहा है, ग्रेडियंट आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो क्या आ रहा है भाई, ग्रेडियंट। अब देखना सर ये ग्रेडियंट किसकी वजह से आ रहा है, बाहर के प्लस कैसे ज्यादा हो रहा है, Na प्लस कैसे कम हो रहा है, और बाहर के प्लस नहीं, बाहर के प्लस कैसे कम हो रहा है, Na प्लस कैसे ज्यादा हो रहा है, अंदर कैसे के प्लस ज्यादा हो रहा है और Na प्लस कम हो रहा है। आओ इसको समझते हैं। ये ग्रेडियंट जो आया है, हाँ ये जो ग्रेडियंट इसके बीच में आया है, ये आया है किसकी वजह से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब सर एनर्जी लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन लिख दो, क्या लिख दो, आयन। अब आयन में कौन, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये बताओ, एक बात बताओ, ये चैनल तो काम नहीं करेगा यहां पर, क्योंकि चैनल का काम है पैसिव ट्रांसपोर्ट करना, और यहां कौन सा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कौन सा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो देखना सर इसका मतलब एक बात हमें समझ में आ गया, ये जो ग्रेडियंट बन रहा है ना, ये चैनल नहीं बनवाएगा, क्योंकि चैनल सभी के सभी बंद हैं। कुछ चैनल खुले हैं तो उससे कोई फर्क नहीं, Na चैनल भी बंद है और पोटेशियम चैनल भी बंद है। तो ये जो ग्रेडियंट बन रहा है ये बनेगा सोडियम, ये बनाएगा कौन, सोडियम पोटेशियम पंप। कौन बनाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप। ग्रेडियंट किसके द्वारा बनेगा भाई, सोडियम पोटेशियम पंप। कह रहे हैं ना, अगर नीट ने बाल की खाल, कहते हैं ना बाल की खाल निकाल के क्वेश्चन पूछा, यहां क्वेश्चन दे देगा कि बताओ भैया ग्रेडियंट जो बनता है वो चैनल बनाता है या फिर कौन, पंप बनाता है। तो तुम क्या बोलोगे, पंप बनाता है, चैनल का इसमें कोई रोल नहीं है, चैनल का कोई रोल इसमें नहीं है। इतनी बात एकदम क्लियर है, रट लो, एकदम रट गया लो। अभी बताएंगे भी, हाँ समझाएंगे भी कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, ग्रेडियंट बनाता है। सर ये बार बार भूल जाते हैं, तीन Na प्लस बाहर अंदर, ये सब भूल जाते हैं, नहीं भूलोगे। अब आओ समझाते हैं। अब देखना, अब आओ बताते हैं सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करता है। हाँ ये मान लो क्या था तुम्हारा, क्या था, न्यूरल मेम्ब्रेन था। क्या था, न्यूरल मेम्ब्रेन। यहां चैनल वेनल होगा कि नहीं होगा, सर चैनल से अभी नहीं मतलब है हमें, हाँ चैनल होगा कि नहीं होगा। अब यहां होता है क्या, पंप। क्या होता है, पंप होता है। चलो हमने बना दिया क्या, पंप। चलो क्या बना दिया हमने यहां,
पंप बना दिया। बताओ कितने गड्ढे ऊपर पाए जा रहे हैं? सर 1 और 2। और कितने गड्ढे नीचे पाए जा रहे हैं? 3। ये गड्ढे भी देखना है क्या? हाँ। ऊपर से आकर बाइंड करता है K+। कौन बाइंड करता है? K+। अंदर से आके बाइंड करता है Na+। कौन आके बाइंड करता है? Na+। ये कौन सा? ये गड्ढा, नीचे वाला गड्ढा किसको बाइंड करवाएगा? सोडियम को। ऊपर वाला गड्ढा किसको बाइंड करवाएगा? K+ को। अब देखना हुआ क्या, सुनो हमें हुआ क्या। चैनल द्वारा तो क्या होता है? चैनल देखो, चैनल ऐसे सीधा, चैनल मान लो एक छेद है। हाँ, एक चैनल मतलब होता है एक रास्ता, जिस रास्ते से क्या हो गया, कोई आयन अंदर आ गया। लेकिन यहां आयन का ट्रांसपोर्ट अलग होता है। यहां सुनो कैसे क्या होता है। यहां क्या हो जाता है, सुनो, यहां रोटेशन होता है। क्या होता है? पंप में क्या होता है? रोटेशन। सुनो, ये ऐसे है भी, ऐसे है, ये रोटेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? रोटेट। ये रोटेट कर जाएगा तो ये नीचे वाला पार्ट कहां चला जाएगा? ऊपर। और ऊपर वाला पार्ट कहां जाएगा? नीचे। सर इसीलिए तो 3 सोडियम प्लस क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है। और 2 K+ क्या आ रहे हैं? अंदर। क्यों अंदर आ रहे हैं? क्योंकि यहां 2 ही पोटेशियम बाइंडिंग साइट है इस पंप पर, और नीचे की तरफ कितने हैं? 3 सोडियम बाइंडिंग चैनल है। बात एकदम क्लियर है। तो कह सकते हैं 3 Na+ कहां जा रहा है? आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर जा रहा है। हाँ। और 2 K+ अंदर आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? अंदर आ रहे हैं। इतनी बात समझ में आया? देखो, ये देखो, ये ऐसे था, ये देखो, ये क्या था? ये सोडियम पोटेशियम पंप है। क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। यहां क्या बाइंड करेगा? यहां बाइंड करेगा पोटेशियम। क्या बाइंड करेगा? पोटेशियम। और यहां क्या बाइंड करेगा? सोडियम। क्या? ये देखो, ये ऐसे कंडीशन थी। हाँ, सोडियम। और देखना अब क्या है, ये रोटेशन कैसे, रोटेट कैसे करता है? देखो रोटेट, देखो यहां 3 सोडियम बाइंड किए हैं, यहां 2 सोडियम बाइंड किए हैं। अब रोटेट कैसे करेगा? देखो, इसका मतलब 1 2 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर, 2 पोटेशियम अंदर। अब बताओ कितने पोटेशियम, कितने सोडियम बाहर जा रहे हैं? कितने पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है? 3। और कितने अंदर आ रहे हैं? 2। तो एक निगेटिव चार्ज का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या आएगा? 1 निगेटिव चार्ज। हर बार क्या आएगा? एक निगेटिव चार्ज का क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। भैया हमने तुम्हें दिया, मतलब तुम्हें क्या हुआ, मान लो हम दोनों के बीच में लेन देन हुआ। अब तुमने हमें दिया 2 रुपया, हमसे ले लिया 3 रुपया, तो हम एक निगेटिव में चले गए कि नहीं? एक बार में। फिर आए, फिर दिया तुमने हमें 2 रुपया, फिर ले लिया 3 रुपया, फिर हम 2 निगेटिव में चले गए। फिर तुमने हमें दिया कितना? 3 रुपया, नहीं 2 रुपया, फिर ले लिया कितना? 3 रुपया। सर इसका मतलब बार बार अगर ये पंप चलेगा तो अंदर निगेटिविटी बढ़ेगा। अंदर क्या बढ़ेगा? निगेटिविटी बढ़ेगा। तो एक रीजन ये भी है निगेटिविटी अंदर बढ़ने का, सोडियम पोटेशियम पंप। 2 रीजन हमने बताया निगेटिविटी बढ़ने का। एक है प्रोटीन चार्ज और दूसरा क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा जो एक चार्ज का डिफरेंस आता है। तो भैया ये भूलोगी जिंदगी में क्या कि सोडियम कितने बाहर जाते हैं? 3 बाहर जाता और 2 पोटेशियम अंदर। अच्छा कहां जा रहा है? देखो क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, कहता है सोडियम का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है? तो पंप द्वारा फ्रॉम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। हाँ, मतलब एक्सोप्लाज्म से कहा जा रहा है? एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड की तरफ जा रहा है रोटेट करके। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब एक वर्ड आता है रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या आता है? रेस्टिंग पोटेंशियल। हाँ सर फेंकू वाला नहीं बताया अभी आपने, चलो बता दे रहे हैं। हाँ अब बताओ, फेंकू मतलब बता दे क्या? सुनो, फेंकू मतलब यही होता है कि क्या होता है, फेंकू टाइप के लोग होते हैं। चलो अभी बाद में बताएंगे, हाँ क्योंकि उसको कंपेयर करके जब दूसरा पढ़ा लेंगे तब बताएंगे। चलो रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है ये बता दो, इसको नोट कर लेना। हाँ पूरा देखना। आओ बात कर लेते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। किस पर बात कर लेते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक। अच्छा बताओ, ये जो मेम्ब्रेन मिटा दे रहे हैं इधर, बाहर क्या होगा? पॉजिटिव, अंदर क्या होगा? निगेटिव। इन दोनों के बीच में चार्ज का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? क्या जो चार्ज ऊपर है
वही चार्ज नीचे है, उतना ही चार्ज नहीं। चार्ज का डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में चार्ज का डिफरेंस होता है। इसी को बोलते हैं, जितना चार्ज का डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक, उसे क्या बोलेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल। तो देखना, हम बोल सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंस अक्रॉस द, अक्रॉस मतलब आर पार, किसके अक्रॉस, रेस्टिंग मेम्ब्रेन के, अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, उसे क्या बोलेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल। अब देखना, हम इसकी एक वैल्यू लिख दे रहे हैं, ये वैल्यू इधर उधर भी, कोई किसी बुक में -60 से 70 85 तक जाता है, -85 तक जाता है, लेकिन देखना इसको रट लेना, कॉन्सेप्ट कैसे आता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको नहीं। -70 मिलीवोल्ट कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट इसका रेस्टिंग पोटेंशियल आता है। अब ये नापा जाता है किसके द्वारा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे बोलते हैं माइक्रो इलेक्ट्रोड। क्या होता है, माइक्रो इलेक्ट्रोड द्वारा इसमें क्या नापा जाता है, रेस्टिंग इसका पोटेंशियल। जब मेम्ब्रेन रेस्ट कर रही हो तो उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंस आता है उसे क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अब ये रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, -70, वैल्यू इधर उधर भी थोड़ी हो सकती है। इतनी बात एकदम क्लियर है, ये जल्दी से नोट कर लो तो बहुत बड़ा वो हो जाए। हाँ, जल्दी से नोट करो इसको। सर अभी तक तो आपने कहा था 2-3 स्टेप में हम पढ़ेंगे जनरेशन एक्शन पोटेंशियल का, कंडक्शन विद इन एक्सॉन बिटवीन एक्सॉन, लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं आया। अभी ना तो जनरेशन हुआ है, जनरेशन नहीं होगा तो कंडक्शन कहां से होगा। सब्र रखो। एक बात बताओ, सोडियम पोटेशियम पंप ग्रेडियंट बनाता है कि नहीं बनाता है, बनाता है। तो पोलराइजेशन में सोडियम पोटेशियम पंप का यूज होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल सोडियम पोटेशियम पंप का क्या होता है, यूज होता है, उसी की वजह से तो ग्रेडियंट बन रहा है। हाँ चलो अब बात करते हैं अगर हम कि आगे बढ़े। अब पोलराइजेशन खत्म हो गया, अब बात करेंगे डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब सर आपको नींद से उठा दिया गया और कहा गया जाओ भैया झाड़ू बर्तन करो, पोछा लगाओ। तो देखना डीपोलराइजेशन पे आते हैं। डीपोलराइजेशन मतलब होता है हमारा चैन सुकून छीन लिया गया, डीपोलराइजेशन। उसे क्या बोलेंगे, हमारा चैन सुकून रिमूव कर दिया गया, क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन बोलेंगे। अब देखना, डी मतलब होता है रिमूवल, डीपोलराइजेशन मतलब होता है जैसे हम स्टिमुलस अप्लाई करते हैं, यहां हमने टच किया, जैसे स्टिमुलस अप्लाई करते देखना क्या होता है। देखना हम लिख सकते हैं व्हेन, जब स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब होता है कोई स्टिमुलस छेड़ना समझ लो। हाँ, स्टिमुलस अप्लाई, जैसे ही हमने स्टिमुलस अप्लाई किया, जैसे हमने स्टिमुलस दिया, सुनना क्या होता है, तो डीपोलराइजेशन आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा, जैसे हम स्टिमुलस देते हैं ऑल सोडियम चैनल ओपन, क्या हो जाते हैं, ओपन, सभी के सभी सोडियम चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन, और सभी के सभी ऑल के प्लस चैनल क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो हमने क्या कहा, जैसे हमने स्टिमुलस दिया सभी के सभी Na+ चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और सभी के सभी K+ चैनल क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो बताओ भैया, अगर सभी के सभी Na+ चैनल ओपन, तो बताओ बहुत तेजी से अंदर आएगा कि नहीं आएगा, चीजें क्या आ रही है, अंदर आ रही हैं। तो हम क्या बोल देंगे इसकी वजह से, अब डीपोलराइजेशन में क्या होगा, रैपिड इनफ्लक्स, इनफ्लक्स मतलब चीजों का आयन के मूवमेंट को बोलते हैं इनफ्लक्स। अगर वो अंदर आ रही हैं तो आयन के मूवमेंट को बोलते हैं फ्लक्स। अगर वो अंदर की तरफ मूवमेंट कर रही है उसे बोलेंगे इनफ्लक्स। अगर बाहर की तरफ मूवमेंट बोल रही ई फ्लक्स। ई मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर, इन मतलब अंदर। चलो इनर का नाम सुने हो, अंदर ही पहना जाता। हाँ, रैपिड इनफ्लक्स किसका होगा, K+ का होगा। K नहीं भैया, सोडियम आयन का, इतना ज्यादा उतावला नहीं हो। रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन का क्या होगा, रैपिड इनफ्लक्स होगा। अब सोडियम अंदर
तेजी से सोडियम आयन तेजी से अंदर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आउटसाइड पे क्या हो जाएगा, देखो भाई इनर साइड सोडियम आयन क्या आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं तेजी से, तो अंदर हो जाएगा क्या, पॉजिटिव, और बाहर क्या हो जाएगा इसके कंपेयर में, अंदर क्या बाहर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव। हाँ, इतनी बात एकदम क्लियर है। तो सोडियम चैनल क्या हो रहे हैं, मान लो ये मेम्ब्रेन क्या थी, ये मेम्ब्रेन थी। हाँ, अब क्या पहले क्या कौन सी कंडीशन थी, पहले अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव, अब क्या हो गया इस कंडीशन में, क्या हो गया है, अंदर पॉजिटिव और बाहर निगेटिव, बाहर क्या हो गया है, निगेटिव हो गया। क्यों हो गया है, क्योंकि सोडियम चैनल क्या हो गए, खुल गए और बहुत तेजी से ये क्या हो जाएंगे, अंदर आएंगे। आगे बढ़े, चलो, तो अब इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, अब हम कहेंगे भैया कि क्या हो गया, जैसे ही ये आउटसाइड निगेटिव और इनसाइड पॉजिटिव, हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया है, जनरेट हो गया। एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया है, ये कंपैरेटिव वर्ड है, अंदर निगेटिव अंदर क्या है पॉजिटिव, मतलब Na+ क्या हो गया, अंदर बहुत ज्यादा हो गया, तो उसके कंपेयर में बाहर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। क्या हो गया है, निगेटिव। तो एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया है, हाँ, जनरेट, मैसेज जनरेट हो गया है, मैसेज क्या हो गया है, जनरेट। पहला स्टेप यही था, मैसेज को क्या करना है, जनरेट करना है। अब मैसेज एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है मेम्ब्रेन पर। हाँ, अब देखना, अब इसका कंडक्शन करना है कि नहीं करना है, बिल्कुल करना है। अच्छा बताओ, अभी तक पोलैरिटी क्या थी, पोलैरिटी ये थी कि अंदर निगेटिव था और बाहर क्या था, पॉजिटिव, लेकिन अब पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, रिवर्स मतलब उल्टा हो गया है। अब अंदर क्या हो गया है, पॉजिटिव और बाहर निगेटिव, तो पोलैरिटी क्या हो गई भैया, पोलैरिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। हाँ, तो इसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन। अगर पोलैरिटी क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डीपोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन में क्या होता है, अंदर पॉजिटिव बाहर निगेटिव। अब सुनो, अभी हम अगला टॉपिक क्या है हमारा इसी में, हाउ इंपल्स कंडक्ट, कैसे इंपल्स का कंडक्शन होता है। तो सुनो भाई, एक बात बताओ, यहां हमने क्या लिखा था, इसको लिखा था फेकू, इसको लिखा था कंजूस। अब आओ बताते हैं, जिंदगी में दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता लेकिन फेंकने में बहुत तेज होते हैं। हाँ, अंदर से निगेटिव होते हैं लेकिन वो किसी करोड़पति से कम नहीं होते। अंदर से होंगे निगेटिव लेकिन बाहर से क्या दिखाएंगे, पॉजिटिविटी। तो अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव की कंडीशन को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ये फेकू है कि नहीं है, कुछ अंदर से है नहीं माल मटीरियल, लेकिन भौकाल ऐसा माल रहे हैं कि इनके दादा बाबा राजा थे। अब देखना फिर क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। अब क्या हो गया, डीपोलराइजेशन में क्या हो गया, ये है कंजूस, माल दबा के रखे हैं, अंदर से पॉजिटिव, बाहर कह रहे हैं भैया हमारे पास 2 कौड़ी नहीं है, चाय पीने पैसा नहीं है। हॉस्टल में भी कुछ लौंडे ऐसे होते हैं। हाँ, वो पेज रख लेते हैं, उसी पेज में क्या करते हैं, पैसा रख लेते हैं। हाँ, किसी पेज में नहीं भूल गए तो क्या होगा, तो क्या होता है, पैसा रखे होते हैं लेकिन उनके पास माल होता है, लेकिन कोई मांग ना ले इनसे, वो क्या होते हैं, बताते नहीं है। तो ऐसे बंदे क्या होते हैं, कंजूस होते हैं। तो फेकू भैया कौन है, पोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब कंजूस, अगर भूल जाओ तो कभी जिंदगी में। डीपोलराइजेशन में अंदर से पॉजिटिव, अंदर से पैसा रखे हैं लेकिन बाहर से दिखा नहीं रहे, निगेटिविटी दिखा रहे हैं। तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन में अंदर से पॉजिटिव बाहर से निगेटिव। इतनी बात एकदम क्लियर है। आओ, अब तो फेकू कौन, पोलराइजेशन, कंजूस कौन, डीपोलराइजेशन। हाँ, अब देखना महाकंजूस कौन, अभी हाइपर पोलराइजेशन पे आएंगे। हाँ, इधर हाउ इंपल्स कंडक्ट, कैसे इंपल्स कंडक्ट होता है, इस बात को जरा समझना। हाँ, इस बात को समझना, इस बात को समझाने के लिए हम ये बोर्ड यूज करेंगे यहां। हाँ, चलो, अच्छा, अगर हमने यहां स्टिमुलस दिया, कहां, यहां स्टिमुलस दिया, तो यहां क्या हो गया होगा, पॉजिटिव हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा, पॉजिटिव हो गया होगा। अच्छा, क्या हो गया होगा, पॉजिटिव, और बाहर क्या हो गया होगा, निगेटिव हो गया होगा। क्या हो गया होगा, निगेटिव हो गया होगा। अब देखना, पॉजिटिव और
निगेटिव। हाँ, इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। अच्छा, हमने इतने एरिया को छेड़ा था, इसको हमने बोल दिया, इसको हमने इस एरिया को हमने नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया? एरिया ए। हाँ, अब यहां बगल वाले में क्या कंडीशन थी? बगल वाले में अभी छेड़खानी नहीं हुई। हाँ, देखना, तो बाहर क्या होगा? पॉजिटिव, रेस्टिंग स्टेज में है, बाहर होगा पॉजिटिव, अंदर क्या होगा? निगेटिव। अब इसको हमने नाम दे दिया एरिया बी। क्या नाम दे दिया? एरिया बी नाम दे दिया। अब हाउ इंपल्स कंडक्ट, कैसे इंपल्स कंडक्ट होते हैं ये देखना। तुम उससे पहले ये बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती है। इलेक्ट्रिक का कंडक्शन पॉजिटिव से कहां होता है? निगेटिव की तरफ होता है ना। तो भैया देखो, कंडक्शन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक का कंडक्शन जो होता है वो कहां से होता है? पॉजिटिव से किधर जाता है? निगेटिव की तरफ जाता है। कहां जाता है? निगेटिव की तरफ जाता है। पॉजिटिव से निगेटिव तुमने कहा है भाई। हाँ, चलो अब आओ देखते हैं अंदर एक्सोप्लाज्म में क्या कंडीशन हो रही है, देखते हैं इंपल्स कंडक्ट कैसे होता है। तो यहां पॉजिटिविटी हो गई, क्योंकि जैसे यहां छेड़ेंगे तो Na+ अंदर आया, तो यहां पॉजिटिव कर दिया, किसको? इसको पॉजिटिव कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं कंडक्ट कैसे होता है। क्या कंडक्ट कैसे होता है? क्योंकि हम हर जगह थोड़ी ना छेड़ेंगे, हर जगह थोड़ी ना छेड़ेंगे, लेकिन ये मैसेज इसी फॉर्म में जाएगा, इसी फॉर्म में, ये यहां फिर और पीछे वाला अपने नॉर्मल फॉर्म में आता जाएगा। हाँ, चलो। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने क्या कहा? इलेक्ट्रिसिटी कहां से? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो बताओ, ये देखो इलेक्ट्रिक कंडक्शन दिखा रहे हैं तुम्हें, देखना, पॉजिटिव से कहां गया? निगेटिव की तरफ। कहां गया? निगेटिव की तरफ। सर वो तो सही है, एक कंडक्शन हो गया, अब निगेटिव से निगेटिव कैसे जाएगा? निगेटिव से निगेटिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो पॉजिटिव से निगेटिव गया सर, अगर इस निगेटिव वाले को कैसे भी करके अगर पॉजिटिव बना दिया गया तो मजा आ जाएगा। मजा कैसे? फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये निगेटिव, फिर इस निगेटिव को अगर पॉजिटिव बना दिया गया, फिर ऐसे कंडक्शन होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? तो देखना क्या होता है, सुनो, होता क्या है, जैसे समझाने के लिए बता रहे हैं भैया, कुछ बातें हम गलत बोलते हैं लेकिन वो तुम्हारे समझाने के लिए बोलते हैं, होता कुछ और है, बोलते कुछ और है। हाँ, इधर क्या, लेकिन यहां जो हो रहा है मतलब गलत नहीं है, तुम्हें समझाने के कुछ दूसरी तरीके से हम समझा रहे हैं। जैसे ही ये पॉजिटिव यहां पहुंचता है, जैसे ये इंपल्स, ये क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी गया, तुरंत यहां से Na+ अंदर आ जाता है। क्या आ जाता है? Na+ की एंट्री हो जाती है। अब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? Na+ एंट्री पॉजिटिव। हाँ सर, अब आगे बताओ ही ना, ये पॉजिटिव, अब पॉजिटिव से निगेटिव मैसेज पहुंचा, मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब यहां जैसे मैसेज पहुंचा, यहां से Na+ अंदर, अब यहां पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? Na+ अंदर मतलब पॉजिटिव। अब देखना, जैसे ये मैसेज यहां पहुंचा, यहां क्या हो गया? यहां क्या हो गया? पॉजिटिव। क्या हो गया? पॉजिटिव। और यहां क्या हो गया? फिर ये ऐसे Na+ क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो ऐसे ऐसे जहां उसे जाना होगा, जहां जहां भी जाना है, वो ऐसे ऐसे करके पूरा मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा। किसके अंदर? एक्सोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर? एक्सोप्लाज्म के अंदर। अब देखना, अगर हम बात करें तो यहां लिख सकते हैं एक्सोप्लाज्म में। कहां? एक्सोप्लाज्म में तुम्हें बताना जो कंडक्शन हो रहा है, ए से बी की तरफ हो रहा है कि बी से ए की तरफ हो रहा है? कहां हो रहा है? ए से बी की तरफ। यही क्वेश्चन है, पूछ लेगा, बताओ भैया एक्सोप्लाज्म में जो कंडक्शन हो रहा है, ए से बी की तरफ हो रहा है कि बी से ए की तरफ हो रहा है? तो क्या हो रहा है? ए से बी की तरफ हो रहा है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो इसको हम मिटा दें थोड़ा सा। अब देखना, आगे बढ़े। अच्छा, अब देखना, अगर हम बात करते हैं, ये मैसेज लगातार आगे बढ़ता जाएगा, ये मैसेज लगातार आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा ये बताओ, एक बात पूछें, जब हमारे मुंह में, मान लो हम गए किसी शादी में, कहां गए? शादी में। हाँ, अब देखना, अगर हम बात करें, ये बात समझ में आ गई ना कि कैसे कंडक्शन इसका हो रहा है आगे तक। हाँ चलो, अच्छा ऊपर देख लेते हैं, ऊपर हम देख लेते हैं कैसे कंडक्शन होगा। देखना, अच्छा ये रीपोलर, अगर ये एक पूरा वो है, हाँ यहां मैसेज जनरेट हुआ है, ये डीपोलराइजेशन है, यही मैसेज है तुम्हारा, क्या है? मैसेज है।
अब ये मैसेज ऐसा थोड़ी ना होगा कि बड़ा हो जाएगा, इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा। ये मैसेज धीरे धीरे क्या होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा। अगर मैसेज ए से बी में गया तो देखना, अगर मैसेज ए से बी में गया तो बी में क्या हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव बाहर निगेटिव, अंदर पॉजिटिव बाहर निगेटिव, और ये अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा, नॉर्मल कंडीशन मतलब फिर से रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगा, मतलब डीपोलराइजेशन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखना, इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब ऊपर वाले कंडक्शन देखते हैं कैसे होगा। मैसेज कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव। कहां जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव जाता है। तो देखना, यहां क्या है, पॉजिटिव, क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव, ये है निगेटिव। सर मैसेज आगे बढ़ेगा ना। सुनो तो पहले एक बात सुनो, हम गए शादी में, अब क्या हुआ, खाना ठूस खाया हमने, हाँ प्यार से, इतना सब ढेर सारा खाना रखा दिया, हाँ खाने को हमने एक निवाला, एक बाइट अंदर लिया। अब मुंह में पूछ रहे हैं, कुछ लोग होता नहीं है, हॉस्टल में कंपटीशन चलता है, भाई 10 रोटी है तो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं तो कौन 4 खाएगा, इसके लिए कंपटीशन होता है। तो क्या होता है, हमने देखा है, तो हमने क्या किया, जल्दी जल्दी रोटी खाने लगते हैं। हाँ क्या है, एक रोटी खाए, मुंह भर गया, मुंह भर गया, मुंह भर गया। अभी हमारा मुंह रेस्ट कर रहा था, कई एंगल से समझा रहे हैं यार, बस समझ लो। हाँ जो कह रहे थे ना टफ है, टफ है, चलो भी दिखा रहे हैं। तो हमने खाना खाया, क्या खाया, हमने खाना खाया। अब देखना, अभी हम रेस्टिंग स्टेज में थे, मुंह हमारा बंद था, अब खाना हमने अंदर डाला, खाना डाला तो हमारा रेस्टिंग स्टेज टूट गया, मतलब हम डीपोलराइज हो गए। समझो सर, डीपोलराइज हो गए आप, हाँ खाना अंदर रख लिए, डीपोलराइज हो गए। अब सर अगर आपको फिर से खाना खाना है, फिर से खाना खाना है, तो इस खाने को अंदर लेना पड़ेगा और मुंह को फिर से रेस्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? सुनो फिर से, हम रेस्टिंग स्टेज में थे, अभी पोलराइजेशन था, खाना हमने खाया, हमने कहा भैया अब डीपोलराइजेशन हो गया, हमारा मुंह चलने लगा। हमने कहा अगर तुम्हें फिर से खाना खाना है तो इस खाने को अंदर लेना पड़ेगा। कहां लेना पड़ेगा? अंदर। इस खाने को मुंह से अंदर लेना पड़ेगा, अंदर डालना पड़ेगा, मतलब मुंह खाली हो जाएगा, फिर से रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगा और फिर से हम कहेंगे रीपोलराइजेशन हो गया है। तो सर अगर बार बार आपको खाना खाना है तो बार बार क्या करना पड़ेगा? बार बार खाना खाना है तो बार बार इस निवाले को अंदर लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? सेम, एक बार हमने स्टिमुलस दिया, यहां एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, बाहर निगेटिव अंदर पॉजिटिव। अब बार बार करते हैं, बार बार होता है, मतलब एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है उसको भैया खाना जो खाए हैं उसको अंदर लो ताकि दूसरी बार हम खाना खा सकें। जो एक्शन पोटेंशियल यहां जनरेट हुआ है इसको आगे बढ़ाओ और इसको रेस्ट करो ताकि हम दोबारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकें। इज दिस क्लियर? बोलो भैया, यहां तक बात एकदम क्लियर है? सर इसका मतलब जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है ना, अब इसको जल्दी से आगे बढ़ाओ और यहां क्या कर दो, इसको फिर से रेस्टिंग स्टेज में कर दो कि नहीं कर दो? चलो आओ बात करते हैं। तो ये मैसेज आगे जा रहा था पूरा, अब ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, और ये वाले पार्ट को हमें क्या करना है, ये मैसेज को आगे भेजना। देखो आगे चला गया, इसको क्या करना है, रेस्टिंग स्टेज में लाना है। रेस्टिंग स्टेज मतलब बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव। अब देखना क्या होगा, जैसे ही यहां से समझना, बहुत एक्चुअल में हम बोल नहीं रहे कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहां थोड़ा समझने वाली बात है। हाँ मैसेज कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव से। एक साथ ये नहीं होता कि इधर से ये, मतलब एक ही साथ होता है, लेकिन डीपोलराइजेशन में दोनों को पढ़ा देना हमें नहीं लगता ये जायज है। देखना, तो जैसे ये मैसेज यहां से यहां गया, एक के प्लस बाहर, क्या हो गया, एक के प्लस बाहर, के प्लस बाहर जाते यहां क्या हो गया, यहां से के प्लस गया है तो यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहां क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहां क्या हो गया, पॉजिटिव, और यहां क्या हो गया, निगेटिव। क्योंकि इसे हमें क्या करना, हमें अगर दूसरा खाना खाना है मेरे भाई, तो इस निवाले को अंदर लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो अगर मैसेज दूसरी बार स्टिमुलस लेना है, अब कोई एक बार छेड़ दिया, अब जिंदगी में उसे एहसास ही करते रहे, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक बार छेड़ते हैं, बार बार छेड़ते हैं। हाँ देखना, तो ये इंपल्स को आगे भेजना पड़ेगा, मतलब ये पुरानी कंडीशन में इसे लाना पड़ेगा। सर पुरानी कंडीशन वही थी, अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव, लेकिन अभी तो यहां क्या था, बाहर निगेटिव था अंदर पॉजिटिव था। तो सुनना क्या होगा, होगा कुछ नहीं, सुनो फिर से इसको, क्या होगा, जैसे पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये देखना,
पॉजिटिव से निगेटिव क्या गया, इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से निगेटिव गया। जैसे यहां पहुंचता है तुरंत K प्लस बाहर आता है। क्या आता है, K प्लस का ई फ्लक्स होता है। ये रीपोलराइजेशन की हम बात कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, रीपोलराइजेशन की। हाँ, K प्लस बाहर, हाँ अंदर से K प्लस बाहर। अब बाहर क्या हो गया, पॉजिटिव, अंदर क्या हो गया, निगेटिव। हाँ, अब फिर पॉजिटिव से यहां मैसेज गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी गया। अब यहां क्या हो जाएगा, फिर K प्लस बाहर, यहां पॉजिटिव और यहां निगेटिव। फिर पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से मैसेज निगेटिव की तरफ जाएगा। यहां फिर क्या हो जाएगा, K प्लस बाहर और यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखना अंदर क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब मैसेज समझ लो, अब यहां क्या था, पॉजिटिव था, ये पहले से रेस्टिंग स्टेज में था, निगेटिव। बताओ ये पूरा मेम्ब्रेन अब रेस्टिंग स्टेट में हो गया कि नहीं हो गया, रेस्टिंग स्टेट में हो गया कि नहीं हो गया। अरे बोल मेरे भाई, कैसे बोले सर, यूट्यूब पे बैठे हैं। हाँ, यही तो दिक्कत लगता है यूट्यूब पे। हाँ, इधर देखना, तो आई कंडीशन हो रहा है। हाँ, अब बताओ ये आउटसाइड हो रहा है कि इनसाइड हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है। तो अगर ये सब समझ ना पाए ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये रख लेना, आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या लिख दो आउटसाइड। बताओ आउटसाइड कहां से कहां हो रहा है, देखो मामला बी से ए जा रहा है, बी से ए जा रहा है। हाँ, बी से ए की तरफ मूवमेंट हो रहा है। इतनी बात एकदम क्लियर है, यही क्वेश्चन है, पूछ लेगा। बताओ एक्सोप्लाज्म जो है उसमें इलेक्ट्रिक का मूवमेंट ए से बी होता है या बी से, ए से बी। आउटसाइड क्या होता है, बी से ए की तरफ, बी से, देखो बी से ए की तरफ। और देखो ये ऐसे ऐसे जा रहा है और ये ऐसे ऐसे जा रहा है। पूरा एक कंप्लीट सर्किट बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, एक पूरा क्या बना लेंगे, कंप्लीट सर्किट बना लेंगे। बोलो भाई, इतनी बात एकदम क्लियर है, बोल दे मेरे भाई, इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक वर्ड आता है, अभी हमने बताया रेस्टिंग पोटेंशियल बताया था ना, अभी हमने क्या बताया, रेस्टिंग पोटेंशियल। अब एक वर्ड आता है एक्शन पोटेंशियल। क्या आता है, एक्शन पोटेंशियल। हाँ, देखना एक वर्ड आता है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंस। अच्छा बताओ, हमें जब डीपोलराइजेशन कराया गया था, बेड से उठा के काम कराया गया था कि नहीं, काम करने को क्या बोलते हैं, एक्शन। अब काम करते वक्त जो हमारे अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। तो बोल सकते हैं इसे एक्स, क्या बोल सकते हैं इसे, नर्व इंपल्स भी बोल सकते हैं। हाँ, इंपल्स। देखना, तुम इलेक्ट्रिसिटी बोल दो, इंपल्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन के पार ना, आर पार, मेम्ब्रेन के आर पार। हाँ, अक्रॉस द, लेकिन कौन सा मेम्ब्रेन, रेस्टिंग वाला नहीं, डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। हाँ, अक्रॉस द डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन, डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन, उसे क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। ये देखना, एक्शन पोटेंशियल जो होगा 30 से लेकर, पॉजिटिव 30 से लेकर कितना हो सकता है, पॉजिटिव 45 हो सकता है। कितना हो सकता है, पॉजिटिव 45 मिली वोल्ट। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब बोलो भैया, अब हमने क्या कहा, अगर सर डीपोलराइज्ड हो गया, अभी हमने सब कुछ कंडीशन बता दिया, रीपोलराइजेशन वाली फीलिंग आ दी, यहां मैसेज जनरेट हो गया कि जिंदगी भर मैसेज यही नहीं रहेगा, यहां मैसेज सन्न से जाएगा। सर सन्न से कितना तेज, सन्न से मतलब होता है 1 सेकंड में 1000 इंपल्स जा सकता है। कितना इंपल्स, 1000 बार ऐसे ऐसे करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1000 इंपल्स का कंडक्शन हो सकता है। मतलब एक इंपल्स का कंडक्शन में कितना समय लगता है, 1 सेकंड को लो, उसको 1000 भाग में तोड़ दो और उसे एक भाग को उठा लो, 1000 भाग में एक भाग को उठा लो, उतने देर में एक इंपल्स का कंडक्शन। भाई देखो ना, जैसे टच किए तुरंत पता चलता है, ऐसे नहीं अब 1 घंटा बाद पता चलता है। तो कुत्ता चाट रहा है आकर, पता चला धीरे धीरे काम हो रहा है, धीरे धीरे मैसेज जा रहा है, पता लगा कुत्ता खा गया हड्डी वड्डी निकाल के। तो ऐसा नहीं होता हमारे अंदर ना, इसीलिए हमारी बॉडी को क्या कहा जाता है, वेल डेवलप्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेल डेवलप्ड कहा जाता है।
इतनी बात एकदम क्लियर है। तो अच्छा बताओ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, उसे अब रीपोलराइजेशन करना है कि नहीं करना है? रीपोलराइजेशन इसलिए करना है ताकि ये हमारा अब यहां वाला न्यूरल इंपल्स दूसरे स्टिमुलस के लिए तैयार हो जाए। हम खाने को मुंह से इसलिए उतारेंगे ताकि दूसरे खाने के लिए हम तैयार हो जाएं। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो अब इसके बाद क्या आता है? रीपोलराइजेशन। तो एक बात बताओ, सोडियम पोटेशियम पंप इसमें काम कर रहा था, लेकिन इसमें काम नहीं करता है। हाँ, इसमें काम नहीं करता, इसमें क्या होता है? बंद रहता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि बताओ, रैपिड इनफ्लक्स पूछ लेगा, इनफ्लक्स इतना लिख देगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन का इनफ्लक्स कहां होगा? पोलराइजेशन में। इफ्लक्स ऑफ के प्लस, इफ्लक्स मतलब बाहर कम निकलेगा जब रीपोलराइजेशन होगा। तो रीपोलराइजेशन में क्या होगा? भैया ये सब बाल के खाल हैं। हाँ, बाल के क्या हैं? खाल क्वेश्चन है। हाँ, देखना, अगर बझाना चाहे ना इसी टॉपिक में, ऐसा ऐसा बझा दे, सबसे पहले वही पूछ ले कि बताओ ग्रेडियंट कौन बनाता है? चैनल बनाता है कि पंप बनाता है? तो चैनल तो बंद होते हैं, कौन बनाता है? पंप। ये बाल के खाल, ये पूछ ले तुमसे, ये तो बता लोगे, लेकिन ये वाली बात अगर एनसीईआरटी थोड़ी और दिमाग लगवाए तो ये क्या हो जाएगा? ये इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन का इफ्लक्स किसमें होता है? इसमें होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो अब टॉपिक पे बात करेंगे रीपोलराइजेशन। किस पर बात करेंगे? रीपोलराइजेशन। अब बात करते हैं रीपोलराइजेशन। हमने डीपोलराइजेशन में देखा अंदर पॉजिटिव बाहर निगेटिव। अब रीपोलराइजेशन में पहले वाला स्टेट में जाएंगे। पुनः हम जा रहे हैं बेड पे सोने। हाँ भैया, तो पढ़ाएगा कौन? हम ही पढ़ाएंगे। चलो इधर देखना। तो रीपोलराइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखना, री मतलब होता है पुनः, पोलराइजेशन मतलब हम फिर से जा रहे हैं आराम करने। हाँ, झाड़ू बर्तन कर चुके हैं। अब देखना, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, सुनो, इसमें होता क्या है? सभी के सभी Na+ चैनल क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। सभी के सभी Na+ चैनल क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। तो देखना, ऑल Na+ चैनल क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। हाँ, सभी के सभी Na+ चैनल क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। अब देखना, उसके बाद क्या होता है? सभी के सभी K+ चैनल, सभी के सभी K+ चैनल खुल जाते हैं। ऑल K+ चैनल ओपन। सर एक बात बताएं, यहां सभी के सभी K+ चैनल क्या थे? ओपन नहीं थे, यहां कुछ थे। और यहां आप कह रहे हैं सभी, तो सुनो, वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए क्या हो जाता है? वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए चैनल खुलता है ताकि वो जो क्या हो सके, मेम्ब्रेन में पोलैरिटी मेंटेन कर सके, K+ बाहर जा सके। इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। और जब पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होगा तभी तो बाहर पॉजिटिव, अंदर निगेटिव होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखना, अब हमारी मेम्ब्रेन क्या हो गई है? रीपोलराइज हो गई है। अब देखना, अब सोडियम पोटेशियम पंप जो होगा इसमें क्या करेगा? सोडियम पोटेशियम पंप इसमें काम करना फिर स्टार्ट कर देगा। सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा और दोनों के बीच, मेम्ब्रेन के बीच क्या कर देगा? ग्रेडियंट बना देगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो देखना, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, देखो अभी जनरेशन हो चुका है। देखो सीएनएस ने मैसेज दिया था, सीएनएस ने मैसेज दिया। अब हमने क्या किया? सीएनएस से मैसेज दिया। हम कहां तक पढ़ चुके हैं? डेंड्राइट ने मैसेज कलेक्ट किया, सेल बॉडी, सेल बॉडी से फिर कहां आया? सेल बॉडी से आया ये एक्सॉन टर्मिनल। अब एक्सॉन टर्मिनल मतलब जहां एक्सॉन एंड हो रहा हो। हाँ, यहां मैसेज है, देखो, अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव, अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव। हाँ, अंदर निगेटिव मतलब, अरे अंदर पॉजिटिव बाहर निगेटिव, कंजूस। डिपोलराइजेशन मतलब कौन वाला? कंजूस वाला। इधर अब क्या होगा? अब इसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ले जाना है। कहां ले जाना है? एक न्यूरॉन से, मतलब ये सेल बॉडी है, दूसरे न्यूरॉन में ले जाना है। तो इसके लिए वीडियो क्या बनाएंगे? अलग बनाएंगे। हाँ, देखना, बिटवीन द न्यूरॉन बोलते हैं साइनेप्स। कैसे दो न्यूरॉन के बीच में कंडक्शन होता है उसको बताएंगे। हमने क्या पढ़ लिया? 2 स्टेप पढ़ लिए। एक है जनरेशन, दूसरा है विद इन एक्सॉन कंडक्शन। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे बिटवीन न्यूरॉन। इतनी बात एकदम क्लियर है।
अब आओ एक चौंकाने वाली बात बताते हैं, हो सकता हो तुम्हें ना पता हो। ये जो हमने इतना लेक्चर बांचा है पूरा, हमारे एक्सॉन जो होते हैं दो टाइप, न्यूरॉन जो होते हैं उसे दो टाइप कह सकते हैं। एक ऐसा न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीथ पाया जा रहा है, एक ऐसा न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीथ नहीं पाया जा रहा है। तो माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड, ये जो हमने पूरा तुम्हें पढ़ाया या हमारी एनसीईआरटी ने दिया है, ये किस एक्सॉन के लिए है? ये किस एक्सॉन के लिए है? ऐसा एक्सॉन जिसपे माइलिन शीथ नहीं पाया जाएगा, ऐसा एक्सॉन जिसमें माइलिन शीथ नहीं पाया जाएगा। अनमाइलिनेटेड के लिए था ये सब भैया, किसके लिए था? अनमाइलिनेटेड एक्सॉन के लिए था। हाँ, अब आओ बात करते हैं तो सर माइलिनेटेड में कैसे कंडक्शन होता है। सुनो, माइलिनेटेड पे कंडक्शन सुनो। हाँ, तो ये पूरा लिख लेना, ये जो हमने ऊपर पूरा लेक्चर बाचा नहीं पढ़ा है वो अनमाइलिनेटेड के लिए है, अपने नोट्स बुक में लिख लेना। चलो अब माइलिनेटेड के लिए लिखते हैं, माइलिनेटेड। देखना माइलिनेटेड एक्सॉन के लिए देखते हैं, तो देखना हम बात करते हैं। अच्छा बताओ, इसमें ये पूरा जो कंडक्शन और जनरेशन हुआ है, इसमें क्या हुआ है? सोडियम, पोटेशियम, आयन एंड पंप, इन सब का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? इन सब का बेशक यूज हुआ है, बिल्कुल यूज हुआ है। अब देखना, लेकिन क्या होता है माइलिनेटेड में, जहां माइलिन शीथ पाई जाती है, मान लो ये क्या है? एक्सॉन है। क्या है? एक्सॉन है। अब यहां क्या पाया जाएगा? माइलिन शीथ पाया जाएगा कि नहीं? यहां देखो स्वान सेल के ऊपर क्या होगा? माइलिन शीथ। हाँ, ये माइलिन शीथ इसके ऊपर पाया जाएगा। तो जहां माइलिन शीथ पाया जाता है वहां क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, आयन और पंप क्या होता है? अब्सेंट होता है। कहां? जहां माइलिन शीथ पाया जाता है। जहां माइलिन शीथ पाया जाएगा वहां सोडियम, पोटेशियम, आयन चैनल क्या होंगे? सब अब्सेंट होंगे। तो सर अब इसमें कंडक्शन कैसे होगा? इसमें कंडक्शन ऐसे होगा, सुनो। मान लो ये क्या था? हाँ, माइलिनेटेड वाला किसमें पाया जाता है? जरा एग्जांपल हमें बताओ। माइलिनेटेड का एग्जांपल क्या है? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। अनमाइलिनेटेड का एग्जांपल क्या है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और सीएनएस में क्या पाया जाता है? सीएनएस में माइलिन शीथ पाया जाता है लेकिन श्वान सेल नहीं पाया जाता है। तो सीक्रेट कौन करता है माइलिन शीथ? ओलिगोडेंड्रोसाइट। हाँ, इधर तो देखना, ये श्वान सेल है। अब ये माइलिन शीथ, यहाँ कोई चैनल नहीं पाया जाएगा। हाँ, यहाँ चैनल नहीं पाया जाएगा। चलो, यहाँ चैनल नहीं पाया जाएगा। इस जो उभार वहां चैनल नहीं पाया जाएगा। यहाँ बीच में तो चैनल पाया जाएगा ना। चलो, यहाँ अभी क्या था? अभी मान लो क्या था? ये रेस्टिंग स्टेज में था, मतलब अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव। हाँ, अब हमने मान लो क्या दिया इसे? अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव, अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव था। अब हमें इसे स्टिमुलेट दिया। क्या किया? स्टिमुलेट किया। हाँ, स्टिमुलेट किया तो भैया देखो स्टिमुलस आया। तो स्टिमुलस जैसे आएगा Na+ अंदर आएगा कि नहीं? तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब पूरा माहौल बन चुका है। क्या माहौल बन चुका है? देखना, माहौल ये बन चुका है कि पॉजिटिव से निगेटिव। लेकिन सर देखना, यहां क्या हो रहा है? इतनी दूर तक कोई भी चैनल नहीं पाया जा रहा है। इतनी दूर तक कोई भी चैनल नहीं पाया जा रहा। तो यहां कैसे कंडक्शन होगा? मतलब तुरंत देखो, अभी तक क्या था? पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पास पाए जा रहे थे। लेकिन अब देखो इतना दूर पाया जा रहा है और यहां कोई चैनल नहीं पाया जा रहा है। तो अब देखना, अब इंपल्स, अच्छा तुम देखो वो धमाल या गोलमाल, कोई आता है जो कहता है यहां से नापता है गाड़ी कुदाना है। यहाँ 4 बंदर रहते हैं वहां पर, कहता नापता है कि यहां से गाड़ी कुदाना है। गाड़ी क्यों कुदाता है? क्योंकि गाड़ी क्यों कुदाना पड़ा उसे? रास्ता वहां पर क्या था? ब्लॉक, रास्ता वहां टूट गया था। तो यहाँ रास्ता नहीं है। मेरा मानना है इसको जाना है तो छलांग लगाएगा कि नहीं लगाएगा? छलांग लगाएगा। तो ये क्या करेगा? यहां से सीधा छलांग यहां लगाया, और ये क्या करेगा? यहां से सीधा छलांग यहां लगाएगा। तो इस कंडक्शन को हम बोलेंगे इंपल्स। इसमें क्या कर रहा है? छलांग लगा रहा है। क्या कर रहा है? छलांग लगा रहा है, जंप कर रहा है। इस कंडीशन को बोलते हैं सॉल्टेटरी इंपल्स कंडक्शन। क्या बोलते हैं? सॉल्टेटरी इंपल्स कंडक्शन बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं भाई? सॉल्टेटरी इंपल्स कंडक्शन। अब तुमसे अगर ये पूछ ले, तुमसे अगर क्या पूछ ले? ये पूछ ले कि बताओ सॉल्टेटरी इंपल्स कंडक्शन किसमें पाया जाएगा, और 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने दे दे।
पहले में दे दे क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, दूसरे में दे दे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, तीसरे में दे दे सोमैटिक नर्वस सिस्टम, चौथे में दे दे तुम्हारे, तो चौथे में दे दे क्या, चौथा नाम ऑफ दिस दे दे मान लो। हाँ, तो क्या लगाओगे आंसर? सर ये माइलिनेटेड वाले में पाया जाता है, तो माइलिनेटेड एक्सॉन क्या होते हैं, कहाँ पाया जाता है? क्रेनियल नर्व में पाया जाता है। और कहाँ पाए जाते हैं? और कहाँ पाया जाता है? स्पाइनल नर्व। क्रेनियल मतलब जो ब्रेन से नर्व निकलेगा उसे क्रेनियल नर्व बोलेंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलेगा उसे क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व बोलेंगे। तो भैया एक बात बताओ, एक बात ये बताओ, हाँ देखना, एक बात ये बताओ कि कठिन लगा कुछ भी? हाँ, कुछ भी कठिन इसमें नहीं है, बस आराम से पढ़ने की जरूरत है और धैर्य की जरूरत है। सर एक बात छूट गई है, हाइपरपोलराइजेशन, ड्रग्स लेके सो गए हैं तो हाइपरपोलराइजेशन थोड़ा वेट करो, हैव अ पेशेंस, केक कटेगा सब में बटेगा। हाँ, थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसको कंप्लीट, पूरी वीडियो नहीं आएगी, पूरा लेक्चर नहीं डालेंगे यूट्यूब पे। क्यों? गधा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? सर वो गधा नहीं घोड़ा होता है, अगर दोस्ती कर लेगा तो उसे घोड़ा थोड़ी ना बोलेंगे, गधा ही बोलेंगे। हाँ, इधर देखना, तो देखना इतनी बात एकदम क्लियर। अब हम एनसीईआरटी की रीडिंग भी इस वीडियो में करा के चिपका देंगे, बात एकदम क्लियर है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं क्या, बिटवीन द न्यूरॉन हमें। हाँ, एग्जाम टर्मिनल पर, कानपुर टर्मिनल पर आकर गाड़ी खड़ी है, हाँ अब उसे कानपुर में आना है। हाँ इधर तो एग्जाम टर्मिनल पर आकर मैसेज खड़ा हुआ है, अब क्या करना, उसे आगे बढ़ना है। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब बात कर लेते हैं रीडिंग पे। हाँ, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स हमने पढ़ा दिया, अब रीडिंग करते हैं। देखना रीडिंग में एक लाइन नहीं मिली हमें कि ये जो होता है न्यूरॉन जो होता है एक्साइटेबल सेल होता है। क्या होता है? एक्साइटेबल सेल होता है, क्योंकि ये इसका मेम्ब्रेन जो होता है पोलराइज्ड स्टेट में होता है, तो ये एक्साइटेबल होता है। एक्साइटेबल मतलब कहने का मतलब है कि अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव। अब इसके जैसे ही टच करेंगे एक्साइट हो जाएगा, उस पर क्या जनरेट हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। हाँ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, अब उसका ट्रांसमिशन होना शुरू हो जाएगा। तो न्यूरॉन क्या होता है? एक्साइटेबल सेल होता है, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन जो होती है पोलराइज स्टेट में होती है। अब देखना यहां से कह रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल। अब तुम्हें पता है डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल क्या क्या? हाँ, क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल, जैसे सोडियम चैनल हो गया, पोटेशियम चैनल हो गया, क्लोराइड चैनल हो गया, अभी नहीं पढ़ाए हैं। प्रेजेंट ऑन न्यूरल मेम्ब्रेन, न्यूरल मेम्ब्रेन पे पाई जाती है। दीज आयन चैनल, एक एक बात लिखा है, कोई भी लाइन नहीं छूटी है। हाँ देखना, कह रहा दीज आयन चैनल आर सेलेक्टिव परमिएबल। कौन से परमिएबल हो, कैसे होते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं टू डिफरेंट आयन। डिफरेंट आयन के लिए क्या होता है? जैसे सोडियम वाला, सोडियम चैनल सोडियम आयन को अंदर आने देगा, पोटेशियम चैनल पोटेशियम की एंट्री करेगा। हाँ, क्लोराइड चैनल क्लोराइड को अंदर आने देगा। अब देखना, कह रहा व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स। हमने बताया था रेस्टिंग स्टेज मतलब क्या होता है, जब अपना न्यूरॉन कोई भी इंपल्स कंडक्ट ना करे उसे बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज। हाँ, कह रहा व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, उसे क्या बोलते हैं? रेस्टिंग। एक्सोनल मेम्ब्रेन, अब बताओ जब न्यूरॉन कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं किया है तो क्या होगा? सभी के सभी Na+ चैनल बंद होंगे, कुछ K+ चैनल खुले होंगे। कह रहा है एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपेरेटिवली, हमने कहा क्या था? कंपेयर कर रहा है, कंपेरेटिवली बोल रहा है, मोर परमिएबल टू K+। पोटेशियम के लिए मोर परमिएबल होता है, किसकी तुलना में? नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम। सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है क्योंकि सारे के सारे चैनल क्या होते हैं? बंद होते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार कह रहा है द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू निगेटिव चार्ज प्रोटीन। क्या बताया था हमने? निगेटिव चार्ज प्रोटीन जो बनता है अंदर वो बाहर नहीं आ पाता, तो उसके लिए क्या हो, क्योंकि ये बड़े होते हैं तो इम्परमिएबल होगा। हाँ, इन प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म, अब वो एक्सोप्लाज्म में रह जाते हैं, इसका एक रीजन है कि अंदर निगेटिविटी रहेगी। कंसिक्वेंटली हाँ, कह रहा है प्लस रूप, उसके प्लस रूप क्या होगा? एक्सोप्लाज्म इनसाइड हाई कॉन्सेंट्रेशन। एक्सोप्लाज्म अंदर क्या होगा? K+ ज्यादा, तो क्या होगा? अंदर K+ क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K+ की हाई कॉन्सेंट्रेशन पाई जाएगी और निगेटिव चार्ज प्रोटीन भी पाया जाएगा हाई कॉन्सेंट्रेशन में, बट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन की लो कॉन्सेंट्रेशन पाई जाएगी। कह रहा है इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विरुद्ध मतलब आप आउटर साइड देखते हैं, फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन, एक्सॉन के बाहर कंटेन अ लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर K+ अंदर ज्यादा तो बाहर क्या होगा? कम होगा। तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K+ एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, इस प्रकार क्या हो जाता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। These ionic gradient across the resting membrane, resting membrane के आर पार जो
ये जो ग्रेडियंट बना है कि K प्लस अंदर ज्यादा बाहर कम, Na प्लस बाहर ज्यादा अंदर कम, तो ये जो बना है ग्रेडियंट, ये किसकी वजह से वो बना है? हमने क्या बताया था? पंप की वजह से। देखो यहाँ लिखा है These ionic gradient across the resting membrane are maintained by, कौन मेंटेन करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जिसमें एनर्जी लगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय सोडियम पोटेशियम पंप। अच्छा बताओ, क्या कोई भी रोल इसमें चैनल का होता है ग्रेडियंट बनाने में? नहीं होता है। विच ट्रांसपोर्ट 3 Na प्लस, ही भैया कभी ना भूलोगे, हाँ 3 Na प्लस बाहर जाएगा, 2 K प्लस अंदर आएगा। कह रहा विच ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट करता है 3 Na प्लस आउटसाइड, हाँ, और 2 K प्लस क्या होता है इनटू सेल। एज रिजल्ट, इसके रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आउटर सरफेस पे क्या होगा? पसेज मतलब पाया जाएगा, आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन, पसेजेस मतलब पाया जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या पाया जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। वाइल, जबकि इट्स इनर सरफेस, इसके इनर सरफेस पे क्या होंगे? बिकम निगेटिव चार्ज। वो क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज, क्योंकि दो रीजन थे निगेटिव चार्ज आने के। एक तो ये कि 3 प्लस बाहर जा रहा है, 2 प्लस अंदर आ रहा है। एक तो एक चार्ज का डिफरेंस बार बार आ रहा है। दूसरी बात, निगेटिव चार्ज प्रोटीन की वजह से। देयरफॉर इज पोलराइज्ड, इस प्रकार ये क्या हो जाता है? पोलराइज्ड हो जाता, मतलब अंदर निगेटिव हो जाता, बाहर क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब रेस्टिंग पोटेंशियल हमने क्या बताया था? इन दोनों मेम्ब्रेन के आर पार जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन के आर पार, उसे क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल। हमने कितना बताया था? -70 मिली वोल्ट। चलो अच्छा, अब देखना, यू माइट बी क्यूरियस, तुम जागरूक हो गए, जानकर मतलब जानने के लिए उत्सुक हो गए। टू नो अबाउट, किसको जानने के लिए? मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, कैसे मतलब जनरेशन जो होता है नर्व इंपल्स का कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, तरीका क्या होता है। एंड इट्स कंडक्शन, इसका कंडक्शन कैसे होता है अलोंग एन एक्सॉन, एक एक्सॉन में कैसे इसका कंडक्शन होता है। अब यहां से हमने लाइन स्टार्ट किया था। व्हेन स्टिमुलस अप्लाइड, जब स्टिमुलस दिया जाता है, देखो साइट ए ये है, साइट ए पे हमने स्टिमुलस दे दिया, हाँ, अंदर पॉजिटिव बाहर निगेटिव, मतलब ये क्या है? ये है डीपोलराइज्ड है। क्या है? डीपोलराइज्ड भी हुआ है, हाँ, ये डीपोलराइज्ड है। और बी वाला देखो बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव, तो ये वाला क्या होगा? ये वाला भी पोलराइज्ड है। क्या है? पोलराइज्ड है। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखना, कह रहा है जब साइट ए पे, व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड साइट ए, हाँ, जब साइट ए पे हम पॉइंट ए पे स्टिमुलस अप्लाइड करते हैं ऑन पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, पहले वो पोलराइज्ड रहेगा, तो हम साइट अप्लाई करेंगे तो सभी के सभी Na प्लस चैनल खुल जाएंगे, K प्लस चैनल बंद हो जाएंगे, सोडियम पोटेशियम का पंप काम करना बंद कर देगा। तो देखना, when stimulus applied at a site, जिसको पॉइंट ए कहा गया, ऑन पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन एट साइट ए, अब मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? सभी के सभी सोडियम चैनल खुल गए हैं, तो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? फ्रीली परमेबल, कहाँ गए भाई, हाँ, बिकम साइट ए बिकम फ्रीली परमेबल टू Na प्लस, Na प्लस के लिए क्या हो जाएगा? फ्रीली परमेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे Na प्लस चैनल खुल गए हैं, हाँ। अब देखना, उसके बाद कह रहा है दिस लीड्स टू, अब ये आगे चल के क्या करा देगा? रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन किसमें होता है? डीपोलराइजेशन में होता है। कह रहा फॉलोड बाई मतलब इसके आगे चल के क्या होगा? अब क्या होगा इसकी वजह से? रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी एट साइट ए चेंज हो जाएगा। आउटर सरफेस पे अब क्या हो जाएगा? निगेटिव हो गया, आउटर सरफेस मेम्ब्रेन बिकम निगेटिव चार्ज हो गए, एंड इनर साइड क्या हो गया? बिकम पॉजिटिव चार्ज। क्या हो गया? इनर साइड पॉजिटिव चार्ज हो गया और आउटर साइड क्या हो गया? निगेटिव चार्ज हो गया। तो पोलैरिटी रिवर्स होने की वजह से द पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन एट साइट ए, हाँ, क्या हो गया? रिवर्स हो गया। पहले क्या था? अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव, अब क्या है? अंदर पॉजिटिव बाहर निगेटिव, तो हैंस ये क्या हो गया? इस प्रकार ये डीपोलराइज्ड हो गया। कह रहा अब क्या होता? एन इलेक्ट्रिक डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए, हमने वहां क्या लिखा था? अक्रॉस द डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन बोल दो, यहाँ साइट ए क्या है? डीपोलराइज्ड है। उसे क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एक्शन पोटेंशियल। विच इज इन फैक्टर, उसे एक और चीज कहा जा सकता है, नर्व इंपल्स। एक्शन पोटेंशियल को नर्व इंपल्स भी कहा जाता है। एट साइट इमीडिएटली अहेड,
कह रहा इसके तुरंत बाद साइट ए के तुरंत बाद, देखो साइट ए के तुरंत बाद क्या आ रहा है, साइट बी। हाँ देखते जाना बस। कह रहा है एट साइट इमीडिएटली अहेड, मतलब साइट ए के तुरंत बाद, एक्सॉन साइट बी, कह रहा साइट बी की बात कर लो, मेम्ब्रेन हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटर सरफेस। देखो बी पे क्या है, मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। हाँ, एंड निगेटिव चार्ज इनर सरफेस, इनर सरफेस पे क्या है, निगेटिव चार्ज। एज रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, करंट फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव। ये तो थोड़ी बातें लिखी, हमने पूरा ऑपरेशन करके तुम्हें पढ़ा दिया। हाँ इधर देखना, उसके बाद कहा गया भाई, हाँ, एज रिजल्ट करंट फ्लो ऑन इनर सरफेस फ्रॉम ए टू बी ऑन आउटर ए टू बी। देखो इनर सरफेस पे क्या होगा, ए टू बी, आउटर सरफेस पे क्या होगा, बी टू ए। हाँ, करंट फ्लो क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम बी टू ए। और पूरी क्या बना लेंगे, एक कंप्लीट सर्किट बना लेंगे आप, करंट फ्लो का पूरी कंप्लीट सर्किट बना लेंगे। इधर से देखो, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से, तो पूरी सर्किट बना लेंगे। हाँ, कह रहा है उसके बाद हैंस पोलैरिटी एट साइट इज रिवर्स्ड। अब वहां भी बी पर क्या हो जाएगा, पोलैरिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। एंड एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइट बी। हाँ, अब क्या हो रहा है, इस प्रकार कह रहा 10 इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइट ए। अब वो कहां पहुंच गया है, साइट बी। तो साइट ए वाला क्या हो गया है, रीपोलराइज हो गया है। क्या हो गया है, रीपोलराइज हो गया है। द सीक्वेंस, ऐसे बार बार द सीक्वेंस इज रिपीटेड, ऐसे बार बार रिपीट होता जाएगा। मतलब एक्शन पोटेंशियल लगातार आगे बढ़ता जाएगा। ये एक्शन पोटेंशियल हुआ, ये वाला फिर से रीपोलराइज हो गया। ये मैसेज एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ा तो ये वाला रीपोलराइज हो गया। ऐसे पूरा सीक्वेंस चलता रहेगा। हाँ, द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द पूरे लेंथ, एक्सॉन के लेंथ पे ऐसा होता रहेगा। एंड कंसिक्वेंटली, मतलब फलस्वरूप, द इंपल्स इज कंडक्टेड, इंपल्स क्या हो, इंपल्स का कंडक्शन हो जाएगा। राइज इन स्टिमुलेशन, अगर हम स्टिमुलेशन देते हैं तो परमेबिलिटी किसकी बढ़ती है, Na+ की। लेकिन एक्सट्रीमली क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए। क्योंकि हमने बताया था 1 सेकंड में 1000 इंपल्स का कंडक्शन हो सकता है। तो बहुत ही कम नहीं, यहाँ एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कितना कम। मतलब 1 सेकंड का, एक सेकंड को 1000 भाग में बांटो, उसका एक भाग में ये पूरा काम हो रहा है। टच किया हमने, ये पूरा मैसेज गया, ब्रेन ने एनालिसिस किया और पूरा इसको रिस्पॉन्स देने कहा। 1 सेकंड के 1000वें भाग में ये हुआ है। हाँ, तो सोडियम चैनल बहुत कम समय के लिए खुलता। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद कह रहा है क्विकली फॉलोड बाय, जैसे सोडियम चैनल कुछ देर के लिए खुलता है, अब देखना मैसेज आगे बढ़ जाता है। अगर मैसेज आगे बढ़ गया तो उसको रीपोलराइज होना पड़ेगा, और रीपोलराइज होना पड़ेगा तो क्या होना पड़ेगा, क्विकली फॉलोड बाय राइज इन परमेबिलिटी K+ को बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, K+ को क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। विद इन फ्रैक्शन मतलब बहुत कम समय अंतराल में K+ डिफ्यूज आउटसाइड, डिफ्यूज मतलब डिफ्यूजन द्वारा क्या हो जाएगा, बाहर। डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि चैनल द्वारा डिफ्यूजन ही होता है। हाँ, K+ क्या हो जाएगा, डिफ्यूज आउटसाइड हो जाएगा, बाहर चला जाएगा कुछ समय के लिए। हाँ, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, अब K+ बाहर, तो बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, अंदर फिर से निगेटिव हो गया। अब क्या हो गया, कह रहा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्रैक्शन मतलब सेकंड का, 1 सेकंड का कई सारे टुकड़े कर दो। हाँ, K+ डिफ्यूज आउटसाइड, उतने कम समय में K+ डिफ्यूज outside the membrane and restore the resting potential on membrane at the site of excitation। जो मेम्ब्रेन एक्साइट हो गया था उस पर फिर क्या आ गया, रेस्टिंग पोटेंशियल आ गया। एंड फाइबर मतलब वो जगह फिर से एक बार वंस मोर रेस्पॉन्सिबल, मतलब स्टिमुलेशन के लिए क्या हो गया, फिर से दोबारा स्टिमुलेशन के लिए तैयार हो गया। हमने क्या कहा था, हम खाना खाएंगे, इसको खाने को अंदर जाना पड़ेगा तभी तो दूसरा खाना खाएंगे ना। तो वही कह रहा है, फाइबर बिकम वंस मोर रेस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन के लिए वो तैयार है। हाँ, फिर सब तुम छेड़ो, फिर स्टिमुलेशन दो। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जब बिटवीन न्यूरॉन पढ़ाएंगे तो उसका रीडिंग करा देंगे। अभी ये पढ़ाना है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, उसकी रीडिंग करा देंगे।